स्वागत जाट समाज के 23वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में और ये संयोग है 23वां विवाह समारोह है और 23 जोड़ों का पाणी ग्रहण संस्कार यहाँ पर हो रहा है। जैसा संख्या में आप सब आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच में पधारे हैं। जणयो जाटणी पूत जणयो थे मिनखारा सिरमौर धन्य माइड कोख था की धन धन था को नो। ऐसे धन्ना भगत जी महाराज राला बाबा वीर तेजाजी कल्याण धनी की नगरी, जहाँ पर 24 वर्षों से हम एक निरंतर इस नियमितता को बनाए हुए हैं। कोई भी बड़ी मुहिम शुरू करना आसान है लेकिन कर रहे हैं। जगदीश जी हरिद्वार साहिबरा मानसरोवर होटल के मालिक वो पधारे और उनका सम्मान के लिए मैं नागा साहब
मंच पर पधारे, आपका स्वागत है। वैसे पीछे रहने की कोई बात नहीं। आज समिति के सदस्य आदरणीय नागा साहब मंच पे पधारे। प्रधान जी श्री रिद्धकरण जी लोम रोड साहब पधारे हैं, उनसे निवेदन है कि मंच पर पधारे। हमारे श्री रिद्धकरण जी लोम रोड साहब और प्रधान जी के भाषण की बछीड़ता आपने खूब सुनी होगी, और अभी अपने देसी अंदाज से लेके समाज की बात, किसानों की बात और आधुनिक विज्ञान और तकनीक की बात करने वाले हैं प्रधान जी। आदरणीय रिद्धकरण जी लोम रोड साहब का स्वागत। राम प्रसाद जी गाड़ियों अभी पधार चुके हैं, वो मंच पे है। आदरणीय गाड़ोदिया साहब, राम प्रसाद जी, रामकर्ण जी, मंत्री रामकर्ण जी साहब से निवेदन है कि वो मंच पे आए। उनके स्वागत के लिए कैप्टन साहब 11,000 रुपए का सहयोग किया, इनको भी ताली के साथ धन्यवाद देंगे समिति के और आपकी सबकी तरफ से। आपका स्वागत है। किशन जी भगोड़िया साहब का स्वागत। सुदामा जी भावती हमारे अध्यक्ष हैं, वो भी पधारे हैं, निवाई से आए हैं। शासन स्वामी केशवानंद जी की शिक्षा के उजाले से लेकर राम राम साहब चौधरी सत्यनारायण जी चौधरी साहब उपाध्यक्ष वीर तेजा धर्मशाला सुरसरा, वो भी पधार चुके हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद समिति की तरफ से। अब मैं उनियारा की पूर्व प्रधान बहन ममता जी चौधरी को अभिनंदन बोले लखदातार की। श्री बद्री नारायण जी चौधरी भूरटिया वाले जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और यजमान भी है आज के प्रांगण संस्कार इस कार्यक्रम यज्ञ, तो बद्री नारायण जी से निवेदन है कि वो भी मंच पर पधारे। और सत्यनारायण जी चौधरी सोरण वाले जो प्रादेशिक श्री जाट विश्राम स्थली सुरसुरा के भी नव निर्वाचित अध्यक्ष बने, शासन सचिव रहे हैं सीएम हाउस में, इन्होंने भी बहुत सहयोग किया। मंच पे ऊपर आए आदरणीय रामेश्वर जी चौधरी साहब, दयाल साहब तांबड़े वाले, वो मंच पे पधारे। उनका स्वागत सम्मान है समिति की तरफ से। इन्होंने भी हमारी समिति को बहुत सहयोग किया, उनको भी धन्यवाद। पधारे, उनका मान सम्मान। आदरणीय दयाल साहब बैठे। दो माया भाई आ जाओ, जो प्रधान जी सोल उठा दो। रिद्धकरण जी लोम रोड साहब। रिद्धकरण जी जो मारवाड़ की धरती से आकर हमारे किसानों, मजदूरों, गरीबों का उत्थान के लिए संघर्ष करने वाले युवा की तरह, उम्र तो बहुत है लेकिन काम युवा की तरह काम करने वाले हमारे लोम रोड साहब का स्वागत करेंगे हमारे प्रवीण जी। और हमारे जीपी मीडिया के देश विदेश में नाम करने वाले, छोटे से गांव से निकलने वाले किसान परिवार से निकले हमारे जीपी मीडिया के चेयरमैन आदरणीय हरिराम जी चौधरी, मेरे छोटे भाई, वो स्वागत करेंगे आदरणीय लोम रोड साहब का। सत्यनारायण जी सोबाराम से राजस्थान की टॉप की धरती पर डिग्गी की पवित्र भूमि पर बता रहे, इनका तहे दिल से स्वागत समिति की तरफ से सभी और की ओर से देने के लिए मारवाड़ से पधारे आदरणीय लोम रोड साहब का स्वागत सम्मान करें। आदरणीय प्रमुख साहब हरिराम जी। सत्यनारायण जी उपाध्यक्ष साहब मंच पर पधारे। अब डीआर साहब, किशन जी भगोड़िया जी, ममता जी प्रधान जी, जिला प्रमुख जी और लोम रोड साहब के द्वारा अब सभी जो हमारे जो दानदाता है उनका सम्मान इनकी तरफ से किया जाएगा। ये खड़े होकर इनको दानदाताओं को, अतिथियों का इनके द्वारा स्वागत किया जाएगा। आदरणीय किशन लाल जी भगोड़िया साहब 4 बार डीआर रहे हमारे किसानों के नेता। और टोंक जिले की आनबान साहब वो पधारे। ममता जी पूर्व प्रधान मुनियारा, जिला प्रमुख जी आदरणीय सत्यनारायण जी लोम रोड साहब, चारों हमारे अतिथि हैं। ये सम्मान करेंगे हमारे जो सहयोग किया समिति का, विवाह समिति। इनका बेटा डॉक्टर है टोडा राय सिंह में, और चाकसू में कृषि मंडी में बहुत बड़ी दुकान है आदरणीय बद्री जी की, वो भी पधारे। बैठ जाओ तो
दिया उनके बड़े भाई धन्नाधीश्वर पीठेश्वर के बजरंग दास जी महाराज के बड़े भाई आदरणीय मदन जी केवीएस के अध्यक्ष हैं। इनके परिवार को, इनकी माता को, इनके पिता को, इनके घर को नमन करते, इनकी मिट्टी को नमन करते कि महान ऋषि को जन्म दिया और हमारे रक्षा के लिए, हमारे सिद्धांतों को मनाने के लिए, घर घर पर मनवाने के लिए आज पीठाधीश्वर साहब उनके बड़े भाई मदन जी केवी साहब का स्वागत कर रहे हैं। समिति के आदरणीय प्रमुख साहब श्री धन्ना भगत जी पीठ के आचार्य स्वामी श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज के सांसारिक जीवन में बड़े भाई सम्मानित श्री मदन लाल जी धायल, चेयरमैन क्रय विक्रय सहकारी समिति चाक्षु, आपका अभिनंदन, स्वागत, सत्कार। ये साफा जो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की वचनबद्धता को दर्शाता है, ये साफा जो धन्ना भगत जी महाराज की भक्ति को दर्शाता है, ये साफा जो महाराजा सूरजमल के शौर्य चौधरी चरण सिंह जी की नीति, ईमानदारी, लीडरशिप को दर्शाता है। और मैं निवेदन करूंगा श्री लादू लाल जी घासल, रातला के रहने वाले हैं, 13,000 रुपए की राशि आपने प्रदान की है। लादू लाल जी घासल पधारे हो तो मंच पर। और हमारे बीच में राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौधरी राजाराम जी मील साहब हमारे बीच में पधार गए हैं। प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार जी जानू साहब मंच पर आमंत्रित करूंगा। सोना देवी जी सरपंच साहब कौतूर 11,000 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। हमारे सरपंच प्रतिनिधि राम प्रसाद जी सांवरा जी से निवेदन है कि वो मंच पर पधारे। आपका समिति की ओर से स्वागत। सांवरा जी, राम प्रसाद जी का स्वागत, मंच पर अभिनंदन। श्री रामेश्वर सिंह जी सांडीवाड़ समारिया, रामेश्वर सिंह जी सांडीवाड़ साहब 11,000 रुपए की राशि आपने प्रदान की है। सांडीवाल साहब पधारे। प्रधान जी, प्रमुख साहब और जिला परिषद जी आपका स्वागत करें। अगली कड़ी में 11,000 रुपए की राशि के सहयोगकर्ताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। श्री श्याम जी गांगवाल बीवोड़ाव के रहने वाले हैं। श्याम जी गांगवाल साहब, आपका भी 11,000 रुपए का योगदान है। आपका भी मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। आइए क्या श्याम जी? श्याम जी बिरादर बासेड़ा से श्री गोपाल जी सरूड़िया बासेड़ा से आपका स्वागत है मंच पर। श्री धन्नालाल जी गढ़वाल गणेती, श्री धन्नालाल जी गढ़वाल गणेती का स्वागत। आओ जी धन जी। हमारे सहयोगी दानदाताओं का और सम्मानीय मेल साहब भी पधार चुके हैं प्रांगण में। कुछ ही देर में कुछ ऑफिस विजिट के बाद मंच पर पधारेंगे। अगली कड़ी में धन्नालाल जी का स्वागत। श्री नंदलाल जी तीरवाल सांगानेर जयपुर से, श्री नंदलाल जी तीरवाल साहब अगर विराजे हैं तो मंच पर पधारें, आपका स्वागत। नंदलाल जी चलो गोंदली से जो तीरवाल जी हैं उनका स्वागत। अगली कड़ी में पश्चात श्री धूड़ाराम जी ताखर प्रतापपुरा, श्री धूड़ाराम जी ताखर साहब प्रतापपुरा। अगली कड़ी में श्री रामचंद्र जी ताखर प्रतापपुरा से 11,000 रुपए की राशि। रामचंद्र जी ताखर। आदरणीय सरपंच साहब सोना देवी में श्री धूड़ाराम जी ताकर साहब का स्वागत। बच्चखेड़ा जहाजपुर भीलवाड़ा श्री सांवरमल जी गोरा साथिक समरसता का यह समागम बहुत ही अनुशासन, समझदारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी और बहादुरी का परिचय और समयबद्ध रूप से कार्यक्रम की शुरुआत। सबका स्नेह स्नेह सम्मान और अभिनंदन। जैसे हमारे मुख्य अतिथिगण पधारेंगे तो सम्मान का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। श्री राम रतन जी चोपड़ा साहब का स्वागत। सरपंच साहब का हो रहा है। सोना देवी जी का अभिनंदन।
अगली कड़ी में श्री हीराजी छाबा फागी, श्री हीराजी छाबा फागी वालों का स्वागत 11,000 रुपए की राशि उन्होंने प्रदान की है। हीराजी छाबा साहब पधारे तो आपका स्वागत। श्री राजेश जी सुमरा चौंसला, श्री राजेश जी सुमरा चौंसला वालों की तरफ से 11,000 रुपए की राशि आपका स्वागत। श्री रामोजी निठारवाड़ गुलाबपुरा, रामोजी निठारवाड़ गुलाब आसू से रमेश जी हुड्डा साहब पधारे, आपका भी 11,000 रुपए का सहयोग है। आपका भी श्री बद्रीनारायण जी चौधरी, आपका स्वागत, मंच पर पधारे। श्री वीरेंद्र सिंह जी चौधरी और इसी तरह जी रमेश जी साहब स्वागत सत्कार करें। इनके बाद रमेश हुड्डा साहब का, तत्पश्चात वीरेंद्र जी ब्यावर वालों का। मैं सम्मान्य राजवीर जी कुशवाहा, सत्यनारायण जी और मदन जी से निवेदन करूंगा कि कुछ मेहमानों का आप स्वागत करें ताकि समय भी और फोटो दोनों तरफ से सेट हो जाए। प्रमुख साहब आप भी उधर खड़े रहो, स्वागत करो आप हमारे। नहीं, एक कोने पर रमेश जी के बाद वीरेंद्र जी का स्वागत। आदरणीय वीरेंद्र जी का स्वागत करें। जाट महासभा के प्रदेश आदरणीय भैरू राम जी डागर साहब पधार चुके हैं। जी श्याग बगरू, श्री बाबूलाल जी श्याग साहब का स्वागत, अभिनंदन। बाबूलाल 11,000 रुपए की राशि आपने प्रदान की है। हमारे बीच श्री पटेल परिवार, पटेल रोड निवाई, पटेल परिवार के कोई भी सम्मानित प्रतिनिधि बैंक टॉप विक्रम चौधरी जी का स्वागत, आपने भी 11,000 रुपए की राशि प्रदान किया। आदरणीय बद्री जी पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं हमारे समिति के, वो कहीं भी हो समिति उनका सत्कार सम्मान करना चाहती है, स्वागत। और हमारे यहाँ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये बेटी है खुशी चौधरी और ये खुशी सोशल, आज डिग्गी के जाट समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन में खुशी बेटी का बहुत सारा स्वागत। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें खुशी बेटी का। और ये जोरदार बोलती है। आदरणीय हनुमान स्वागत सत्कार ले, इन्होंने समिति को 11,000 रुपए दिए। हनुमान जी भगोट। और इस बीच प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजा राम जी मील साहब पधार चुके हैं, इनके लिए ताली दन के साथ स्वागत सत्कार करें आदरणीय मील साहब का। बताते हैं आदरणीय जांगू साहब, वो भी साथ में पधारे, मील साहब के साथ में वो भी आए। आदरणीय राजाराम, आदरणीय राजाराम जी मील साहब के अध्यक्ष जी का स्वागत। आदरणीय सत्यनारायण जी दैया साहब, गिरिराज जी निठारवाल साहब पूर्व अध्यक्ष है बने। मील साहब जब से 2003 से ये हुआ है, लगातार आप हर वर्ष प्रत्येक जोड़े को सिलाई मशीन प्रदान करते हैं। अब तक हजारों वर वधु को सिलाई मशीन प्रदान कर चुके और डिग्गी के साथ साथ राजस्थान में चाहे खानपुर झालावाड़ में हो, चाहे तालेड़ा बूंदी जिले में हो, सभी या भीलवाड़ा में हो, आप जहाँ भी जाते हैं तो अपनी तरफ से सभी जोड़ों को सिलाई मशीन भेंट करते हैं। और सिलाई कपड़े को जोड़ती है ना, सिलती है, तो इसलिए जोड़ने का काम करते हैं। एक बार राजाराम जी मील साहब का जोरदार अभिनंदन। और अपने जाट समाज को 1999 में आरक्षण दिलाने में आदरणीय मील साहब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मील साहब के साथ ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी, शीशराम ओड़ा जी, जगदीप धनखड़ साहब, डॉक्टर हरि सिंह जी,
जैसे सारे समाज के उन वरिष्ठ लोगों का आभार और अभिनंदन और आदरणीय मील साहब सदैव इस कार्यक्रम में पधारते हैं। आदरणीय जोरदार ताली से अभिनंदन स्वागत। उनके साथ पधारे श्री कृष्ण कुमार जी जानू, जो राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश महासचिव हैं और प्रदेश प्रवक्ता हैं और सत्य और तथ्य के साथ बड़ी मजबूती से अपनी बात रखते हैं, जिनको कहते हैं ना एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे कृष्ण कुमार जी का स्वागत करेंगे हमारे अध्यक्ष साहब, डीओ साहब स्वागत करेंगे। आदरणीय कृष्ण कुमार जी आगे पधारे। कृष्ण कुमार जी का स्वागत करेंगे हमारे डीओ साहब ताकर साहब। अभी नेमिचंद जी का स्वागत हो रहा है। विक्रम जी सियाग कल्याणपुरा से 11,000 रुपए की राशि प्रदान किए। विक्रम जी सियाग पधारे। विक्रम जी, आदरणीय विक्रम जी सियाग साहब कल्याणपुरा 11,000 सहयोग दिया आदरणीय। श्री शिवजी लाल जी जांगू सियाग कल्याणपुरा, श्री जांगू सरोली, अच्छा अपने शिवजी भाई जो शिव पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं, शिवजी राम जी सरोली, वो पधारे और इन्होंने 11,000 रुपए का सहयोग किया। इनको धन्यवाद बहुत बहुत। शिवजी भाई के बाद श्री हीरालाल जी आंचोलिया पराड़ा, श्री हीरालाल जी आंचोलिया साहब पराड़ा मंच पर पधारे, आपका स्वागत है। 11,000 रुपए की राशि आपने दी है। हीरालाल जी के परिवार से कोई भी सदस्य आए और मान सम्मान। ताकर साहब आपका स्वागत अभिनंदन। 11,000 रुपए का सहयोग किया है। हेमराज जी ने पधारे, सम्मान सत्कार करें। बेरू जीवन भी आदर्श और पहनावा भी आदर्श हो पधारे मंच पे आदरणीय डागर साहब, साथ में बेरू राम जी हमारे तामड़िया के हैं, चौधरी जी वो भी आए मंच पे, उनका स्वागत है। हेमराज जी ताकर साहब जी आचरा पचार परिवार चौधरी, इन्होंने 11,000 रुपए का सहयोग किया है। फोन करते ही 1 मिनट में पैसे डाल दिया। 11,000 रुपए कम बात नहीं है। इनका स्वागत किया और हमारे सभी लोगों का डिस्ट्रिक्ट सम्मान सत्कार कंट्रोलर है, मदद करते हैं। दवा औषधि नियंत्रक, कोई मेडिकल आड़ो ओड़ी सूड़ी दवाई दे दे तो कोई इलाज करवाड़ा अफसर से। विनोद जी हरिद्वाल शिकारपुरा सांगानेर, आपकी तरफ से भी 11,000 रुपए की राशि। श्री हरिराम जी कुंडरवाड़ पलेई, श्री हरिराम जी कुंडरवाड़ पलेई, आपकी तरफ से भी 11,000 रुपए की राशि आपने प्रदान की है। हरिराम जी कुंडरवाल साहब पलेई पधारे। इन्होंने समिति को वरवधु को आशीर्वाद देने के लिए, सम्मान देने के लिए 11,000 रुपए का सहयोग किया। आदरणीय हरिराम जी वो पधारे, उनका स्वागत समिति की तरफ से तहे दिल से। आगे हमारे हरिराम जी जुवानिया साहब, इनके प्रतिष्ठान पे हम गए, कोई निवेदन नहीं किया, लेकिन इनके शुभ काम में हम भी इनको आशीर्वाद देने के लिए गए, तो इन्होंने समिति को बिना पूछे ही 11,000 रुपए का सहयोग किया। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी जीवीपी मीडिया खूब चले, देश विदेश में इनका नाम रोशन हो और हमारा ऐसे ही आदर सत्कार और सहयोग करते रहे। आदरणीय जीवीपी मीडिया के अध्यक्ष साहब का स्वागत करें। आदरणीय अपना पधारे हरिराम जी। कृपा से समाज के स्नेह सहयोग से हमारे इष्टदेव श्री राला बाबा धाम केवाड़ा की कृपा से लगातार आगे बढ़ रहा और समाज ने हमें सशक्त बनाया है। हमारी ड्यूटी है कि हम अदा करें और हमें खुशी है किसके हिस्से हम। राला बाबा के परम शिष्य और उनकी तपोभूमि को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाले छोटे भाई हरिराम जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत सत्कार। शंकर लाल जी पूनिया मोतीपुरा पुस्तकालय है, मैं देख के दंग रह गया। अजय 11,000 रुपए का सहयोग कर दिया बैठते ही। आदरणीय शंकर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो पधारे, उनके लिए सम्मान है, सत्कार है। मंच पे पधारे आदरणीय शंकर लाल जी। हेमराज जी ताकर साहब आपका स्वागत। हेमराज जी ताकर साहब दाढ़ी बना रहे थे। बद्री जी आप खड़ा रहो ना, दानदाता का स्वागत में। प्रमुख साहब एक लाइन पढ़ रहे थे, दाढ़ी बना रहे थे। हम जब पूछे इनके पास में तो कुछ नहीं बोले, आपके नंबर दो 11,000। पधारे जय सिंह जी, श्री सत्यनारायण जी चौधरी थड़ी नूरपुरा, जय सिंह जी आए।
जयसिंह जी के बाद सत्यनारायण जी चौधरी थड़ी, इन्होंने भी 11,000 रुपए का सहयोग दिया है। अभी करवा देते हैं। करवा दें। अगली कड़ी में रामजस जी जवानिया पूर्व अध्यक्ष विवाह समिति बालापुरा जवानिया ठेकेदार साहब, स्वागत है, सम्मान पधारे आदरणीय रामजस जी जवानिया साहब। अगली कड़ी में रामधन जी एडवोकेट सारण खुड़ियाला, दूधू वाला खुड़ियाला रामधन जी। ओहो अगली कड़ी में सुखलाल जी कोरवाल जयसिंहपुरा के हैं, सुखपाल जी कोरवाल साहब ने भी 11,000 जी भारी पारली शिवजी राम जी भारी पारली वालों की तरफ से 11,000 रुपए की राशि। राधेश्याम जी, राधेश्याम जी, शिवजी राम जी और बोमा राम जी का एक जगह पे करके दे दो। एक साथ सतीश जी पूनिया साहब का राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार जाट समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन डिग्गी की पावन धरती पर अभिनंदन है, स्वागत है, सत्कार है। साथ में जिला प्रमुख जयपुर रमा चोपड़ा जी पूनिया का बहुत बहुत प्रकाश जी लाडवा साहब स्वागत अभिनंदन। बधाई देते हैं कि राज्यसभा सांसद बने। अभी उनको निर्वाचित होने के लिए, निर्विरोध होने के लिए धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। उनके साथ में पधारे भैरूलाल जी, राजा राम जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय, वो भी पधारे, उनका भी मान सम्मान है, स्वागत है। मंच पे बैठे बढ़ा सके आदरणीय अध्यक्ष साहब पधारे। युवाओं की आवाज और युवाओं की धड़कन, किसानों के मसीहा, सरल स्वभाव के हमारे समाज के सर्वोपरि नेता आदरणीय पूनिया साहब का इस पवित्र धरती पर डिग्गी कल्याण जी महाराज की धरती पर स्वागत है, सत्कार है। इनके स्वागत के लिए हमारे आप स्वयं सर अध्यक्ष महोदय रामेश्वर जी बेनीवाल साहब, हमारे उपाध्यक्ष है मदन जी जो केवीएस के अध्यक्ष चाक्षु हैं, वो और राजेश जी। मैं निवेदन करूंगा हमारे अध्यक्ष महोदय राजेश जी बगड़िया साहब करेड़ा से, आप स्वयं रामेश्वर जी जिनका नाम सर ने लिया, आदरणीय प्रहलाद जी दगोलिया, सम्माननीय नानूलाल जी खाखन, रामधन जी आदरणीय सतीश जी भाई साहब ने एक संकल्प ले रखा है कि माला, साफा, बुके की जगह पुस्तक या किसी सामाजिक रचनात्मक कार्य में योगदान और मुस्कुराहट से अभिनंदन। तो भाई साहब आपके आने के बाद में हर चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, ये आपका सबसे बड़ा सम्मान है। एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए। और हाल ही में आप राज्यसभा सांसद निर्विरोध बने हैं, इस बात की पूरे समाज की तरफ से, इस धरती की तरफ से, टोंक जिले की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ ही आपने जब आप पहली बार विधायक बने तो आपने विधायक कोष का पैसा सबसे पहले बालिका शिक्षा को समर्पित किया। जब आप सांसद बने तो आपने स्वागत की परंपरा को, शैली को इतनी सुंदर बना दिया कि आज सामाजिक और रचनात्मक कार्यों में, सेवा कार्यों में लोग दिल खोलकर सहयोग कर रहे हैं स्वागत के लिए। आज पूरे जाट समाज की तरफ से आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब का अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान में आप हरियाणा प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी हैं, राजस्थान के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। आदरणीय श्री भैरूलाल जी डागर साहब प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, जो हर बार आप बहुत बड़ा खुद भी सम्मेलन करवाते हैं, डिग्गी सम्मेलन में पूरी मदद करते हैं और आपका स्वागत करते हैं, हर्ष और गौरव की अनुभूति करते हैं। निवेदन करूंगा डागर साहब के स्वागत के लिए श्री रामलाल जी बगड़िया, रामकरण जी बुगालिया, बद्री जी दगोलिया, मदन जी धायल, ऋषि लाल जी, आप सब डागर साहब पहनावा और आदर्श, इनका आदर्श जाट महासभा के अध्यक्ष भैरूलाल का सम्मान सत्कार करेंगे हमारे रामकरण जी दगोलिया साहब, रामधन जी बुगल जी,
रामलाल जी बगड़िया, रामकरण जी बुगालिया, बद्री जी दगोलिया, मदन जी धायल, खादवाल साहब आप भी पधारे। मुकेश जी हमारे बहुत कल से ही मुकेश जी खादवाल एक साहब घंटा भी नहीं सोए, रात को काम ध्वज स्थापना में पूरा खादवाल यजमान साहब है। भी आदरणीय बेरू राम जी डागर साहब का इन्होंने 1 लाख रुपए का सहयोग किया समिति को, बहुत बहुत धन्यवाद डागर साहब का अभिनंदन। आदरणीय डागर साहब का। गई बार भी 1 लाख रुपए दिए थे, इससे पहले भी 1 लाख रुपए सहयोग किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद समिति की तरफ से डागर साहब का। इनका आदर्श ऐसा ही चलता रहे, इनका काम भी विकास की ओर बढ़े, हम यह शुभकामनाएं देते हैं समिति की ओर से। जय। बहुत अभिनंदन सम्मान आदरणीय डागर साहब का, जिन्होंने रात को एक भजन गाया, सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, ऐसे हमारे आदरणीय जयनारायण जी और बद्री जी चौधरी हमारे पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं आदरणीय, वो भी पधारे। इन्होंने 35,000 रुपए का कन्यादान का हमारे जिला हमारे उनको बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, वो भी आए और इनका सम्मान कर रहे हैं आदरणीय मावलिया साहब का। पराना साहब, मुकेश जी, सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि आदरणीय जिला प्रमुख जी का आप स्वागत करें। ममता जी प्रधान और सोना देवी सरपंच साहब जी और प्रधान जी इनका स्वागत करें तहे दिल से। इन्हें मोतीलाल जी ने, हम ऑफिस में गए, ये मिले नहीं, लेकिन फोन किया कि चाय पानी की व्यवस्था कीजिए इनकी, और हमारा सहयोग भी किया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इनका आदर सत्कार करेंगे समिति की तरफ से सोना देवी जी और प्रधान जी। बीएल जी, जीएल जी देशमा, बीएल जी देशमा वो पधारे, इन्होंने भी समिति का सहयोग किया, 21,000 रुपए दिए, मंच पे आए उनका। आदरणीय प्रमुख साहब का स्वागत प्रधान जी और सरपंच साहब के द्वारा। तो देखो पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था साकार है, सरपंच प्रधान और प्रमुख तीनों की जोड़ी है। का स्वागत 21,000 रुपए की राशि के सफल आयोजन में किसी ने 21, किसी ने 31, 51 दिए। तो हमारे परंपरा के मुख्य अतिथिगण हमारे दानवीरों का स्वागत करते हैं। जीएल साहब का स्वागत करेंगे, रामधन जी हमारे, और सम्मानित कृष्ण कुमार जी डागर साहब आप पधारे, और सम्मानीय बीएल देशमा जी का स्वागत सर पधारे। नमस्कार सर। सर का हो गया ना, 21 के कितने लोग हैं? 21 की लिस्ट है नहीं यार, कहाँ गई? ये रही ना, बहुत ये इनका करा देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। अरे किसका करा? ये रहे ना, दोनों कहाँ? ये रहे ना किसकी? हाँ ये ले, फिर 11 का भी तो कराएंगे ना, ताकि जिन भामाशाहों का नाम बोल रहा हूँ वो मुख्य अतिथि महोदय से मोमेंटो प्रदान करें। सापा हम तसल्ली से समिति वाले आपके साथ बंधवा देंगे। निवेदन करूंगा 21,000 रुपए की राशि देने वाले गंगाराम जी टोडावता साहब पधारे, सौदान जी धत्रवाड़ साहब निमेड़ा, श्री भंवरलाल जी लामा साहब देशमा की ढाणी मालपुरा, श्री श्रवणलाल जी निठारवाड़ गेधा बगरू। आपको मोमेंटो के साथ ताकि समय बचेगा, तसल्ली से सापा बंधवा दे उधर। श्री शिवराज 51,000 रुपए वाले आ गए। शिवराज जी लांबा ने 51,000 रुपए दिए, जोरदार तालियों से स्वागत। श्री घासीलाल जी कोकर जीएल चौधरी जी ने 51,000 रुपए जगदीश जी से, आपकी प्रेरणा से जाते ही हरिद्वार 51,000 रुपए। भगवान जी मावलिया 1,01,000 रुपए, जिन्होंने 1,01,000 रुपए दिया, समिति को सहयोग दिया, उनको धन्यवाद। पूनिया साहब की तरफ से स्वागत सत्कार। केदार जी जीएसएस के अध्यक्ष हैं हमारे नवरंगपुरा के, का समिति को सहयोग किया है। श्री हजारी जी राजेश जी खरेड़ा खुर्द करेड़ा वालों ने 1,01,000 रुपए का सहयोग किया है। करेड़ा खुद भी है और समाज सेवी भी है, वो आए और सांसद साहब से स्वागत सत्कार मेमोंटो ले, कोई भी उनका प्रतिनिधि। अगली कड़ी कुंडरवाड़ रुबास वालों की तरफ से प्रत्येक जोड़े को कूलर। जगदीश जी धोलिया कृष्णा बर्तन भंडार निवाई की तरफ से प्रत्येक जोड़े को मिक्सी। आ जाओ
राम प्रकाश जी आए ना, फटाफट आओ। श्री कैलाश जी चौधरी कुर्सी, क्रम से ऊपर से बोल रहा हूं, लेते आए। श्री कैलाश जी चौधरी यादगारपुर, प्रत्येक जोड़े को 2 कुर्सी। श्री सत्यनारायण जी घसवा जहाजपुर, प्रत्येक जोड़े को पंखा। श्री घासीलाल जी ढाका भासु, प्रत्येक जोड़े को प्रेस। श्री मुकेश जी नील अरण्या नील, ये जो पुरस्कारों की व्यवस्था है वो मुकेश जी नील की तरफ से दिए जा रहे हैं। पधारे श्री भोलू राम जी शो हलवाई, संपूर्ण रसोई सेवा उन्होंने अपनी लेबर पूरी समर्पित की है। श्री की तरफ से 51,000 रुपए दिया समिति को, धोलाई जयपुर वालों की तरफ से। गंगा साई जी शेरावत, रामूलाल जी शेरावत, धोलाई जयपुर, 51,000 रुपए समिति को सहयोग किया। वो आए जाएगा, उनके परिवार से कोई भी आए वो आए। और अपना चेतन कुमार जी डारवाल, बद्री जी डारवाल, 35,000 रुपए का कन्यादान का हमारा सहयोग किया है, वो भी पधारे आदरणीय चेतन कुमार जी डारवाल, बद्री जी डारवाल बूटिया अध्यक्ष भी रहे। और 11,000 रुपए भी दिए हमारे वहाँ इनके बेटे हैं राजेश जी, तो बहुत सहयोग है। इनका भी स्वागत सत्कार आदरणीय पूनिया साहब की ओर से, आदरणीय बद्री जी। टोंक जिले के पूर्व जिला प्रमुख, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष और पीसीसी के उपाध्यक्ष आदरणीय रामविलास जी चौधरी जी भी पधार चुके हैं। इनका भी समिति की ओर से तहे दिल के स्वागत सत्कार। फंस गए थे, हमने निवेदन तो किया था कि 11 बजे 11:30 बजे आना, लेकिन कोई काम होगा प्रमुख साहब को, लेकिन फिर भी समय पर पधार चुके। उनको बहुत बहुत धन्यवाद समिति की तरफ से आपका। इन्होंने भी समिति को 11,000 रुपए का सहयोग किया है। शिवजी लाल जी डारवाल साहब, राम गोपाल जी डारवाल साहब पहाड़ी लेने आए। जगदीश जी लील वो भी आए और साहब का सहयोग स्वागत करे आदरणीय जगदीश जी लील साहब। इन्होंने भी समिति को टोडावता जी का बहुत तहे दिल से स्वागत सत्कार। इनका माला 52,000 रुपए का सहयोग किया। इनको ताली बजाकर धन्यवाद सत्कार करो आदरणीय टोडावता जी सीताराम जी का। जो राम प्रसाद जी चौधरी साहब प्रिंसिपल साहब, इन्होंने भी 11,000 रुपए दिया साहब से मेमोरेंडो। और बैरू राम जी स्वागत सत्कार। हाँ सॉरी जवाहर जी हमारे, सॉरी में गलती हो गई, माफी चाहता हूँ जवाहर जी, कभी हो जाती है गलती मंच पे। रामेश्वर जी चौधरी साहब शासन सचिव रहे सीएमओ, उनका भी स्वागत सत्कार। इन्होंने समिति को सहयोग किया है, बहुत समय दिया है। आदरणीय रामेश्वर जी जो सीएमओ में शासन सचिव रहे, इन्होंने चाकसू छात्रावास में भी बहुत सहयोग किया, छात्रावास चल रही है। ऐसे आदरणीय रामेश्वर जी चौधरी साहब, कोई भी गया उनका मान सम्मान कार्य किया। आदरणीय रामेश्वर जी चौधरी साहब का भी मान सम्मान। आदरणीय रामजस जी चौधरी साहब, रामजस जी चौधरी साहब, उन्होंने भी 11,000 रुपए दिए। हमारे पूर्व अध्यक्ष रामजस जी चौधरी साहब हो जाए और सीताराम जी के साथ में खड़े होकर टोंक जिले के पूर्व जिला प्रमुख, पूर्व जिला अध्यक्ष और हमारे पीसीसी के उपाध्यक्ष बस तो मिनटों में नापने वाले प्रकाश जी लाडवा सतीश जी भाई साहब के साथ पधारे। आपका समिति की तरफ से स्वागत आदरणीय प्रकाश जी।
लाडवा साहब, भाई जी शेरावत और रामूलाल जी शेरावत, धोलाई जयपुर, आपकी तरफ से 51,000 रुपए की राशि जाट समाज 23वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में जोरदार ताली से अभिनंदन करें आदरणीय शेरावत परिवार का, रामूलाल जी शेरावत, गंगा साई जी शेरावत का बहुत बहुत अभिनंदन। शेरावत साहब अभिनंदन समिति की ओर से। और अब स्वागत सत्कार अभी यथावत रूप से आगे करते रहेंगे। एक बार आए हुए मेहमानों का अपन संबोधनात्मक रूप मैं इस अवसर पर हमारे आदरणीय गंगा साई जी सर, आगे गंगा साई जी, स्वागत अभिनंदन। निवेदन यह है कि समिति के 1-2 सदस्य खड़े रह जाएं, बाकी लोग विराजे तो स्वागत भी कंप्लीट होता जाए। और कई बार तो होता है कि स्वागत वाला खड़ा रह जाता है और वेट करके वापस बैठ जाता है, तो इसलिए निवेदन है कि एक बार व्यवस्थित करें। और हमारे बीच हृदयकरण जी लोम रोड साहब जाहिल नागौर से पधारे हैं। दानदाताओं की भरमार हो रही है तो अच्छी बात है। तो लोम रोड साहब से निवेदन है कि संक्षेप में प्रभावी जाहिल से टोंक जिले की धरती पर आए हम, और जाहिल मायरे के लिए प्रसिद्ध रहा है। जाहिल के धर्माजी चौधरी गोपाल जी जाट ने ऐसा मायरा भरा 56 करोड़ का कि इतिहास में अमर हो गया। ऐसे धन्ना भगत जी महाराज ने टोंक जिले की धरती पर ऐसे हीरे मोती निपजाए कि वो अमर हो गए। श्री राला बाबा महाराज की गाय न्याय सच्चाई के लिए वीरता कल्याण देने की कृपा और सबकी बड़ी कृपा। तो प्रधान जी से निवेदन है कि आप अपनी बात रखें। 23वें सामूहिक ब्याह स्थल पर जाट धर्मशाला में मुख्य अतिथि पूनिया साहब, मेल साहब, प्रमुख साहब, पूर्व प्रमुख साहब, प्रधान और जितना भी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेंबर और आयोडा जता भी वरिष्ठ महानुभाव, माताओं बहनों, रोजी ने सुनता आया और काना में गूंज उठे, डिगी पूरी का राजा थारे बाजे नौबत बाजा, बा जगह है आप बा जगह डिगी कल्याण डिगी। और जाट धर्मशाला में आज जगह ब्याह सामूहिक ब्याह स्थल जगह है, इन पर आप लोग सामूहिक ब्याह के मायने आप शामिल हो जाओ और जगह रीति रिवाज चलायो है, थाने बहुत बहुत धन्यवाद है। सामूहिक ब्याह होना बहुत जरूरी है। अब आज की जगह टेम है, इस टेम के मायने सामूहिक ब्याह कम खर्चो, पढ़ाई पर जोर, धंधे पर जोर, जानकारी पर जोर, हर चीज में अपन हर चीज में ध्यान रखना पड़े। अब स्वागत करे, कोई 11,000 दिया है, कोई 30,000 दिया है, कोई लाख दिया है, कोई कतई दिया है। और आज इस मौके पर जता भी लोग विराजमान हो, सगला बुद्धिजीवी हो, जानकार हो, समझदार हो, और अबार जगह हमारी उम्र का काफी लोग है और जगह अबार का जमानो है, वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक युग डिजिटल जमानो है, डिजिटल जमानो। आपा जगह पुराना हाँ 60 साल ऊपर का हल बावता, खेती करता, काम करता
और दुख पावता लुगाया मीटे 5 शेर पीसती 5 शेर पोंती और बातोलियर खे जाती अबार मिक्सियां मिर्चा बटे मिक्सियां मिर्चा और आज इस जमाने के मायने पुराने जमाने में जता भी आबाद हा साजन को निया जानकारियां को नहीं और आज बार एप्पल का फोन है एप्पल का फोन एप्पल का मजा ये है मजा लेकिन अबार को जो जमानो है और वैज्ञानिक युग है और एआई को जमानो है एआई को सोशल मीडिया को है अबार विराजमान है सतीश जी पूनिया साहब और ये अबार राज्यसभा का मेंबर बना है और बहुत बुद्धिजीवी है जानकार है राजा राम जी मील जगह है जयपुर का बहुत बड़ा उद्योगपति है और भामाशाह है और आप जता भी विराजमान हो आप आपकी जगह कोई कम नहीं हो आप आपकी जगह मैं बार बैठो बैठो देखूं कोई के काना में सांख लिया कोई के फूल चेहरा पलपलाट करे थका चेहरा पलपलाट आज ही मौके पर तो जता भी लोग आया हो सोच समझ बात करनी है आने वाली जगह टेम है बड़ी खतरनाक टेम है बड़ी खतरनाक आने वाले जमाने के मायने आबाद का जगह टावर है संस्कार और संस्कृति भूल रहा है संस्कार और संस्कृति भूले आबाद का टावर ध्यान रखना पड़ी और टावरा को मोबाइल जो है इन पर आपने नजर रखनी पड़ी दादो दादी श्याम का आऊ बात करनी पड़ी निजरा माया जावाला बड़ो खतरनाक मामलो है आज ही मौके पर आप जता भी लोग हटाया हो और आज धर्मशाला जगह 4 धर्मशाला है डिगे के माइले कल्याण जी महाराज कहते बहुत गजब की धर्मशाला है और थाने जगह लोग हो थाने बहुत बहुत धन्यवाद है कि अति मोटी संस्था और आप चला रही हो और सामूहिक ब्याह जो है माँ के मन में आवे कि नागौर का ने मैं भी आप पता चलावा और चाली कोशिश करा खर्चो कम करो टाबरा में पढ़ो खेती पर ध्यान दो व्यापार पर ध्यान दो और राजनीतिक में भी पूरा ध्यान दो राजनीतिक पर भी पहली करो चेतो और पछ करो एको और मोको आवेदन करो खुद को मोको आवेदन ए बता अपन याद रखनी पड़ी अबार को जो जमानो है अबार की जगह टाइम है पुराने जमाने के मायने चौधरी के मोट दिया और बहुत बड़ो ढूंगरो दियो चौधरी मोटा को ताकत कुंटा को नहीं बीकानेर का ने थली में मोट हुए और मोट हुआ चौधरी छोरा ने किया छोरा कॉलेज में पढ़ा कॉलेज में क्या संभाल आओ ढूंगरो साइंस छोरा कॉलेज में पढ़ा छोरा गया ढूंगरे पर देखियो आगे 20-30 संज्ञा मोट खावे सांड की नस लंबी हुए बाबी के ऊपर अगर मोट खावे बाबी के ऊपर अगर खावे दृश्य देखे ध्यान को हो छोरा धोरे पर बैठ गया डोकरो देखियो छोरा कॉलेज में पढ़े खाइटा खेत गया कि नहीं गया है डोकरो लारे गियो आगे छोरा धोरे पर बैठा बोले रे छोरा साइया मोट खावे थे धोरे पर बैठा क्यों दादा मोट तो और भी ऊंची पर तू आकी झपा झप दे जो मामलो बार को जो है और झपा झप को है छोरा कोई मोबाइल में टिकोड़ा है कोई कठई है
कोई की है इन आपने समझ चालू पड़ी। आज ही मौके पर आप लोग जितना भी आया हो और बामाशाह हो और इस धर्मशाला में सामूहिक ब्याह में हगड़ा आप आपके हिसाब दान कियो है, सहायता करी है। और मैं तो आका आदमी को मन धन और विचार पक्का होना चाहिए। हर आदमी कोई बरोबर कौन हो सके। एक तो खावे खटो और एक खावे शीरो। अगर खटो खाने वाले के मन में आइए कि मैं तो खटो खाऊं वो हीरो खावे, वो पार नहीं हो सके। वो जो खटो खावे वो शीरा दे कर कहे वारे खटा शीरो ही झगमरावे। जरा शीरो खाना हो गई खटो खावे वो शीरे ने के झगमरावे। कहने को मतलब वो है भाव में चाहे पाडा छकड़ी है तो ठाकी है, फॉर्चूनर है तो ठाकी है, पर भी फॉर्चूनर ने देकर थे पाडो में छोड़ दीजियो ना, ठाकी जगह जगह मजबूत रहियो। आई बात कर मैं हमारी बात समाप्त करूं। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत आभार। आदरणीय रितकरण जी लोम रोड प्रधान जी जायल ने विवाह सम्मेलन को लेकर और सबकी टोंक जिले की इस महिमाओं को हम सबके बीच में रखा। निवेदन है सेवा समिति मालपुरा के अध्यक्ष मोतीलाल जी कारवाल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, आपका स्वागत है। किसान बालिका छात्रावास का अच्छा संचालन है, सारी व्यवस्थाएं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जाट समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन 23वें सम्मेलन के अध्यक्ष श्री राजेश जी बगड़िया साहब से कि आप पधारें और आए हुए सभी मेहमानों के सम्मान के साथ कन्यादान के यजमान है 35,000 रुपए की जो बोली राशि समर्पित की है। सुनील जी सिंगानिया पार्षद हैं, कानाराम जी नूद नेवटा से पधारे हैं, हरिनारायण जी बेरवाल हरिरामपुरा से पधारे हैं, शोजी राम जी बेड़ा फुलेरा से पधारे हैं, रामपुर जी ढाका मोकापुरा से पधारे हैं, राजेश जी चौधरी साहब अध्यक्ष विवाह सम्मेलन समिति। और इस बीच हमारे माननीय मंत्री महोदय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब पधारे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। शिवराज बहुत अभिनंदन और आदरणीय मंत्री महोदय हमारे बीच में पधार गए हैं। मोतीलाल जी अध्यक्ष जी फटाफट दे दो सर। नमस्कार आदरणीय मंत्री महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय, जल्दी आए मंत्री महोदय, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हमारे जन जन के नेता आदरणीय कन्हैयालाल जी जल्द आज मंत्री जी पहुंच चुके हैं। इनका समिति की तरफ से सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आदरणीय मंत्री महोदय का क्षेत्र में बहुत व्यस्तता के कारण कुछ लेट हो गए उसको। आदरणीय मंत्री महोदय को समिति की तरफ से सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने समिति को जाते ही बहुत सहयोग किया है। आदरणीय मंत्री महोदय ने थोड़ा लेट हो गए। शिवराज जी तांडी साहब आपसे निवेदन कि आज के समारोह में पधारे मालपुरा टोडा के विधायक और राजस्थान सरकार में पीएचडी के कैबिनेट मंत्री श्री कन्हैयालाल जी चौधरी का माला साफा मोमेंटो के साथ में सम्मान और अभिनंदन। स्वागत है, सत्कार है। साथ ही समस्त जाट समाज की सरदारी 23वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया साहब राज्यसभा सांसद महोदय को अपने बीच पाकर गौरवान्वित है। हर वर्ष की बात ही सिलाई मशीन का सहयोग करने वाले भामासा जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम जी मील साहब का सानिध्य, उनका आतिथ्य हम सबको गौरवान्वित करने वाला है। माननीय मंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति और हमारे सभी पूर्व 22 पूर्व अध्यक्षगण जिन्होंने जाट समाज की इस विवाह आयोजन समिति को अपने सत प्रयासों से बहुत ऊंचाई तक आगे बढ़ाया है। सबके अपने प्रयास हैं और हर वर्ष की तरह ये राजस्थान का बल्कि पूरे भारत का ऐसा विवाह सम्मेलन है जो नियमित रूप से समयबद्ध रूप से हो रहा है।
24 वर्षों तक किसी कंटिन्यूटी को रखना बहुत बड़ी बात है। प्रकृति परमात्मा की, समाज के आम आदमी की ताकत है। आप सबका अभिनंदन और स्वागत है। अब निवेदन करूंगा, सम्माननीय करूंगा आदरणीय राजेश जी चौधरी साहब, अध्यक्ष जाट समाज 23वां सामूहिक विवाह सम्मेलन डिग्गी। हमारे निवाय करेड़ा के आप रहने वाले हैं, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, सरपंच रहे हैं और समाज के इस दायित्व के निर्वहन में आपने अपनी पूरी ताकत टीम वर्क के साथ में लगाई है और सर्वाधिक सहयोग प्राप्त करने में और सबको साथ जोड़ने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जाट धर्मशाला डिग्गी की इस पावन धरती से आदरणीय राजेश जी हमारे सभी अतिथियों की उपस्थिति में संबोधित करें। पिता परमात्मा के अनन्य भक्त डिग्गी कल्याण की धरती की पवित्र भूमि में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल जी कर्मभूमि और उनकी जन्मभूमि और उनके आदर्शता की धरती पर इस 23वें जाट सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष और इस सम्मेलन को आजीवन सिलाई मशीन देने वाले किसान यूनियन के अध्यक्ष आदरणीय राजा रामजी मील साहब, मुख्य अतिथि हमारे 23वें सम्मेलन के काबीना मंत्री, कैबिनेट मंत्री हमारे राजस्थान सरकार के ऊर्जावान कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, जिन्होंने जल की क्षेत्र में राजस्थान में नहीं टोंक जिले में भी अग्रणी काम करने वाले हमारे काबीना मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष, राज्यसभा के बाद निर्वाचित निर्विरोध राज्यसभा सांसद, युवा दिलों की धड़कन, सरल स्वभाव के धनी और राजस्थान की नहीं हरियाणा की धरती पर भी संघर्ष करने वाले आदरणीय सतीश जी पुनिया साहब, जिनका काम भी आदर्श, वेशभूषा भी आदर्श और शरीर भी आदर्श जाट महासभा के अध्यक्ष आदरणीय भैरूलाल जी डागर साहब, हमारे जिले के पूर्व जिला प्रमुख, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट, राजस्थान पीसीसी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय किसानों के नेता रामविलास जी चौधरी साहब, हमारे पूर्व जिला प्रमुख सरल स्वभाव के सत्यनारायण जी चौधरी साहब, इन्होंने भी हमारा मान सम्मान किया और हमारे सहयोग किया हमारी समिति को। आदरणीय सत्यनारायण जी चौधरी साहब, पूर्व जिला प्रमुख, राजस्थान की राजधानी के प्रथम महिला और जाट जिला प्रमुख आदरणीय चौधरी साहब के सहयोग से रमा चोपड़ा जी जिला प्रमुख जयपुर, आदरणीय रमा चोपड़ा जी, हमारे किसानों के नेता और रूढ़िवादी को निकालने वाले, जगह जगह प्रचार करने वाले, हमारे को सुधारने वाले जोधपुर मारवाड़ की धरती के लाल पूर्व प्रधान आदरणीय लोमरोड साहब और रिद्धकरण जी सुरसरा धाम के अध्यक्ष आदरणीय सीताराम जी टोडावता साहब, जिन्होंने हमारे को 51,000 रुपए दिए। आदरणीय मावलिया साहब भगवान जी, जिन्होंने भी 1,01,000 रुपए दिए। आदरणीय मावलिया साहब, हमारे यहाँ के भी संपितामह 23 सम्मेलन करने वाले, अपना जीवन समर्पित करने वाले मेरे विषम पिता ही नहीं, समिति के भी विषम पितामह आदरणीय रामलाल जी बगड़िया साहब, इनको मैं चरणों में नमन करता हूं कि मेरे काका जी है, मैं इनको भी नमन करता हूं। हमारी यूनियारा की ऊर्जावान प्रधान आदरणीय बहन ममता चौधरी जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे समिति के पूर्व, वर्तमान और हमारे कार्यकारिणी के सभी अध्यक्ष डीआर साहिबान, आदरणीय किशनलाल जी भगोड़िया साहब। एक और नाम लेना चाहता हूं, दयाल साहब, जिनके घर से एक ऊर्जा निकली, एक महान ऋषि निकला, जिन्होंने 45 दिन तक जमीन में बिना सांस के 45 दिन परमात्मा का अध्ययन किया। उस परिवार से निकले, उस परिवार को मैं नमन करता हूं, उसकी मिट्टी को करता हूं। उनके बड़े भाई आदरणीय मदन जी चौधरी, जो केवीएस के अध्यक्ष से चाक चुके, उनको भी प्रणाम, उनको भी स्वागत सत्कार इस धरती पर। और सभी कार्यकारिणी के सदस्यगण और हमारे
जो सामने बैठे हमारे आदर्श ऊर्जावान, हमारे पिता तुल्य, माता तुल्य भाइयों बहनों, और जिनके भी साथ आए जोड़ों के, उनको सबको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। कोई समिति से कोई गलती हो गई माफ करना हमारे को, लेकिन गलती हो जाती है, लेकिन ऐसा काम करते रहेंगे, आगे भी सहयोग करते रहेंगे। आप सभी ने पूरा सहयोग किया, उसके लिए तो हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी मिट्टी को चुमन करते हैं कि आप ऐसे संस्कारवान, अविद्या, अंधकार, पाखंड जैसे कुरीतियों को, अंधकार वाली कुरीतियों को आजाद होने के लिए जो काम करे, उसके लिए धन्यवाद देते इस समिति को, इस मिट्टी को। और मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, इन वरवधुओं को मैं आशीर्वाद आपकी तरफ से देना चाहता हूं कि ये फले फूले आगे हो और हमारी समिति का सहयोग करे। ऐसे भी ये भी सम्मेलन करते रहे और रूढ़िवादी का अंत करते रहे, इनसे आजाद हो जाए संस्कारों से। यही मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत निमंत्रण समय निकालकर आपने सहयोग किया समिति को आकर यहाँ पधारे, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मंत्री महोदय को, अध्यक्ष महोदय को, राज्यसभा सांसद महोदय को, सभी को आपने मान सम्मान दिया, आपने समय दिया, यहाँ इकट्ठे होकर वरवधुओं को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। और कोई गलती होगी उसको माफ करना मेरे भाइयों माताओं पिताओं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेश जी बगड़िया साहब, अध्यक्ष समिति। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे 4 वक्ता हैं, आदरणीय रामविलास जी, मील साहब, सतीश जी भाई साहब, मंत्री जी। मैं रामविलास जी जिला प्रमुख, पूर्व जिला प्रमुख महोदय, निवेदन कि आप पधारें और संक्षेप में, ताकि समयबद्ध रूप से 23वें सामूहिक विवाह सम्मेलन के हमारे बीच में मुख्य अतिथि आदरणीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, अध्यक्षता कर रहे राजा राम जी मील साहब, अध्यक्ष राजस्थान जाट महासभा। हमारे विशिष्ट मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भाजपा आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब, रमा चोपड़ा जी, बहन रमा चोपड़ा जी, आदर्श जाट महासभा के अध्यक्ष जी, मेरे भाई आदरणीय सत्यनारायण जी, पूर्व जिला प्रमुख, सुनील सिंघानिया जी, हमारे यहाँ पर बैठे हुए जो पार्षद है जयपुर से, सभी उपस्थित दानदाताओं, राजेश जी आदरणीय, आज इनका गोत्र का बगड़िया जी, छोटे बगड़िया जी आज नए पैदा हो गए हमारे बीच में भी पता पड़ा, अध्यक्ष जी आदरणीय रितकरण जी लोमरोड साहब, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, सहयोगकर्तागण और सभी उपस्थित 23 जो नव विवाहित जोड़े हैं वो और उनके रिश्तेदार, पधारे हुए जाट समाज के बंधुओं, माताओं, बहनों, आप इस अवसर के ऊपर मैं सभी नव विवाहित जोड़ों को ईश्वर की तरफ से, मेरी तरफ से, उपस्थित सभी अतिथियों की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। उनका जो जीवन है, वैवाहिक जीवन ईश्वर की कृपा से अच्छा निकले और उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है परिवार की, उसको अच्छी तरह संभालें, अपना फर्ज पूरा करें। और साथ में जो समिति जो 23वां एक ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, इसके लिए सभी अध्यक्ष जी और राजेश जी, आपकी संपूर्ण साथियों से संपूर्ण समिति से आपको सबको धन्यवाद। सभी जो सहयोग दानदाता उनको भी धन्यवाद। और इस अवसर पर जो लोमरोड साहब ने जिक्र किया मोबाइल का, एप्पल मोबाइल का, उसका एक बड़ी प्रत्येक परिवार की एक समस्या है। नए नए बच्चे, नए नए छात्र इससे जुड़ रहे हैं। अपना समय जो इस जीवन में इस पढ़ने के समय में, आगे बढ़ने के समय में वो अपना बहुत कीमती समय मोबाइलों में बर्बाद कर रहे हैं, उससे दूर रखे सभी उनके अभिभावकगण। ऐसी कामनाएं मेरे को बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रमा चोपड़ा जी, जयपुर की जिला प्रमुख से निवेदन है कि पूरे मंच की महिलाओं में, यही कह रहा हूं सर, महिला कोटे से एक ही तो बोलने वाली है। आदरणीय रमा जी विवाह सम्मेलन समारोह को संबोधित करें। बोलो कल्याण धनी महाराज की। आज जो डिगी कल्याण, क्योंकि हर बार कई बार मेरे को 1-2 बार आने का भी मौका मिला,
और जो जाट समाज समिति द्वारा या 23वां सम्मेलन किया जा रहा है, उस सम्मेलन के सभी पदाधिकारीगण, अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने हमें याद किया, समाज के मंच पे बैठने का मौका दिया। इसी मंच पर विराजमान राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष और अभी अभी नवनिर्वाचित हुए राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल चौधरी जी, और जो जाट समाज के लिए हमेशा तट पर खड़े रहने वाले आदरणीय राजा राम मील साहब जी, पूर्व प्रधान, जो पूर्व जिला प्रमुख जी, प्रधान जी, और सभी मंचासीनगण, आए हुए समाज के बंधु माताएं बहनें। बड़ी खुशी की बात होती है कि समाज का एक जाजा मिलता है, बैठते हैं हम सब, क्योंकि एक साथ ये विवाह के साथ साथ सबको मिलना भी होता है और एक दूसरे में समृद्धता का भाव भी बढ़ता है कि हम एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे से जानते हैं, क्योंकि ये विवाह एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, दो परिवारों को एक करने का काम करता है। और परिवार के साथ साथ जब समाज के बंधु एकजुट होकर भामाशाह के माध्यम से आप लोगों से जुड़ते हैं, तो भामाशाह के रूप में सहयोग करते हुए साथ आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्योंकि समाज को आगे लेके जाना हर समाज के बंधु का हर का कर्तव्य है कि अपने समाज के प्रति समर्पित होना। एक जाजम पर बैठते हैं तो समाज की बात करते हैं। जब मैं जिला प्रमुख बनी तो सभी कहते थे कि जयपुर से जिला 60-70 सालों में, क्योंकि अभी अभी अध्यक्ष जी भी यही कह रहे थे, 70 साल में कभी जिला प्रमुख जाट समाज का नहीं बना, पर उस समय अध्यक्ष भी जाट समाज से बने हुए थे और ये मौका था, तो मेरे को सौभाग्य मिला, इनके सहयोग से मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं जिला प्रमुख बन पाई, आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। मैं सभी 23 जोड़ों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इनके जीवन में सुख समृद्धि ऐसे ही बनी रहे, आगे बढ़े, तरक्की करें और समाज के लिए हमेशा तट पर रहकर कार्य करें, क्योंकि अब माताएं बहनें भी बैठी हैं। अभी किवाड़ा साहब कह भी रहे थे कि एक ही महिला है, क्योंकि अब महिलाएं 33% आने वाली हैं, तो हम महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी, महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी, कंधे से कंधा मिला के चलेंगी। अभी प्रधान जी भी कह रहे थे बच्चों के बारे में सोचने के, बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता कर रहे थे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों में जो आप देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे आगे बढ़ नहीं पाते हैं, कई बार ये होता है कि बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं, तो इनका कहना भी सही था कि पहले वो जो महिलाएं मेहनत करती थी, काम करती थी, पुरुष खेतों में काम करते थे और आगे बढ़ते थे। पर मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चे कहीं भी पढ़े, उन बच्चों से भी मिलते रहें, कहीं हॉस्टल छोड़ते हैं तो उनसे बात करें, उनसे हमेशा उनसे उस बारे में बात करें कि आप कैसा चल रहा है, वहाँ क्या क्या माहौल है, क्योंकि वहाँ का माहौल देखना बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा सही माहौल में है कि नहीं। हमारा सबका यही कर्तव्य है कि अपने बच्चे, अगर कोई गाँव और ढाणियों से बच्चे अगर आगे पहुँचते हैं तो आगे गांव और ढाणी नहीं पूरा गांव पहुंचता है। कई बार देखते हैं गांव में कोई एक किसी ढाणी में बच्चा कुछ बन जाता है तो हम सब उसका उदाहरण देते हैं कि वो आरएस बन गया, वो आईएएस बन गया, वो आईपीएस बन गया, और उस उदाहरण से अपने बच्चे को पढ़ाने का कार्य करते हैं। तो मैं सबसे यही निवेदन करती हूँ, अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हुए उनको भी आगे बढ़ाएं। पढ़ लिख कर अगर बच्चे आपके आगे बढ़ते हैं तो एक समाज का नाम रोशन करते हैं। मैं समिति के सभी सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि आपने बुलाया और मान सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और आभार। मैं तो छोटी सी बात कहूंगी, मेहनत जिसकी पहचान है, सास उसी की शान है, मिट्टी से जिसका गहरा नाता वही जाट समाज की आन है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जाट समाज के 23वें विवाह सम्मेलन को संबोधित करने के लिए हर वर्ष उपस्थिति देने वाले, हर वर्ष सहयोग करने वाले और राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने वाले हम सबके आदरणीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी राजाराम जी मील साहब, आपका आदेश है कि 1 मिनट के लिए इनसे पहले इनके सचिव साहब जो हमारे प्रवक्ता भी हैं जाट महासभा के, श्री कृष्ण कुमार जी जानू साहब से निवेदन वहीं से मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में राज्यसभा के नवनियुक्त सांसद सतीश जी, इस सारे आयोजन में जैसा कि किवाड़ा जी कह रहे थे सतत रूप से सहयोगी बने रहने वाले 23वें कार्यक्रम में भी लगातार आपके साथ खड़े रहने वाले राजाराम जी, रमा जी, मंचस्थ सारे लोग और सामने बैठे इन 23 जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए आए, उनके परिवार के, उनके रिश्तेदारी के लोग, इस अवसर पर मार्गदर्शन की बात
भाषण की बात करने का विषय नहीं, ये जिन संस्कारों की चर्चा अभी लमरोड साहब प्रधान जी कहकर गए थे, उनको सुनने का नहीं, अंगीकार करने का है, स्वीकार करने का है और आचरण में ढालने का है। और उस सारी दृष्टि से जो चीज सबसे बड़ी बाधा है वो उन्होंने इशारा कर दिया, ये एप्पल का फोन है। और उस एप्पल के फोन से जो विकार आ रहा है उसे हम स्वीकार करके बच्चों के एक निर्धारित आयु तक दूर रखें, तो निश्चित रूप से हम हमारे अतीत के पुराने संस्कारों को जिंदा रख पाएंगे। और मंच पर जो सफेद पगड़ी वाले बैठे हैं, उन्होंने जिस संस्कार के परिवेश में अपने को ढाला और हम सबको यहाँ लेकर आए, उस पर हम हमारी पीढ़ी को भी लेकर आ पाएंगे। इस अवसर बहुत सारा मार्गदर्शन मुख्य अतिथि जी का और सतीश जी का हमें सुनना है, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन उन सब से मैं मुक्ति चाहते हुए वापस किवाड़े जी को माइक देना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय चौधरी राजाराम जी मील साहब, हम सबको आप संबोधित करें। सम्माननीय मील साहब। गद्दा ऊंचा नीचा हो रहा है, पर ध्यान रखना। नहीं नहीं बैठ जाओ, दिखे कौन कल्याण जी, डिग्गी कल्याण जी, डिग्गी धर्मशाला के अंदर ये 23वां विवाह सम्मेलन है। मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ इस जिले को और जिले के जिन लोगों को कि आज तक समर्पित होकर के ये 23वां विवाह सम्मेलन करने रीति रिवाज को आगे चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आज के सम्मेलन के हमारे मुख्य अतिथि कन्हैयालाल जी, मंत्री जी और बीजेपी के अध्यक्ष रहे बहुत लंबे समय तक और राज्यसभा के अभी राज्यसभा में चुने गए और आज तक अध्यक्ष रहे, तो अध्यक्षता करने की आदत थी। तो आज की सभा के अध्यक्ष जी सतीश जी पूनिया जी, रमा जी चोपड़ा हमारे जिले की जिला प्रमुख जयपुर की, और पगड़िया जी, रामविलास जी और हमारे प्रधान जी हृदयगण जी, और मेरे साथ आए भाई जानू साहब, सत्यनारायण जी, ठाकुर साहब, और आगे बैठे चाकसू के चेयरमैन भी बैठे थे या बैठे थे कहीं। मैं मंचा सिंह सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज के इसके एंकर हमारे भाई हरिराम जी किवाड़ा, और मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सामने बराजी माताएं, बहनें और बुजुर्गों, साथियों और पत्रकार साथियों, सबसे पहले बधाई देता हूँ 23 जोड़ों को। आज जो इसमें शपथ के साथ जो शादी करी और उनके पेरेंट्स को, ये बहुत लंबे टाइम की बात है। सतीश जी जब 1100 की मशीन आती थी उस टाइम से चालू हुआ, और कल जो मशीनें आई है 34 या 3500 की है, तो ये धीरे धीरे महंगा ये बढ़ती जा रही है। मेरे को जिसने उसी शादी में कोई बुलाया, चाहे 12 हो, चाहे निवा हो, बूंदी हो, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जो भी है, जहाँ भी है, जिसने कहा तो मैंने कोशिश मेरे परिवार की तरफ से मैं करता हूँ कि एक छोटी सी भेंट हो जाए। बाकी तप के आए हुए बीजेपी के अंदर सतीश जी पूनिया और भाई कन्हैयालाल जी, ये जिस जगह जिस आदमी का काम विधिवत करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और देखो लंबे समय की बात, 75 साल तक बिना जाट प्रमुख के रहे जयपुर और अलवर, और पहली बार ये बीच बैठा की जिले की प्रमुख चोपड़ा जी बनी, और वहाँ बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख बने अलवर, और उप जिला प्रमुख भी हमारे जाटी बने, क्या नाम उनका, हाँ मोहन जी डागर। तो ये पहली बार ये करिश्मा हुआ जाट समाज का, जाट समाज के लोग बैठे हैं। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, मैं जब हमारा ये आंदोलन चला, ये आरक्षण मिला, और अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, उनसे बात हुई, पहले हमारी बात हुई अशोक गहलोत से। ये लोलीपाक देता देता कोशिश ये कर रहा था कि सीएम था ये। इसने एक दिन मेरे को फोन किया दिल्ली से,
बोले जैन सत्यनारायण जी जैन थे, वो चल से अभी उन्होंने सुखराम के पास ही घर है, वहाँ बुलाया, बात कराई। मैंने उनको कहा कि लेटर लिख करके पिलानिया जी के हाथ में दे दो, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। बोले आंदोलन मत करो, नहीं तो हम नहीं मानने वाले। उसी टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वायदा किया, सीकर जिले में मीटिंग की, और उसके बाद में ये आंदोलन तो समाज का कोई एक आदमी एक जने से नहीं चला, इसके अंदर अगुवाई करने वाले हम 5-7 जने थे, लेकिन बांट बोझा में खड़े हुए जाट और परिवार तो खड़े हुए कि हमें आरक्षण चाहिए, बगैर आरक्षण हम मर जाएंगे। 2 प्रमुख थे और 14 प्रधान थे उस जमाने में। आज मेरे ख्याल 10-12 प्रमुख हर बार आते हैं, और 100 के करीब प्रधान भी, पंचायत समिति प्रधान भी होंगे। लेकिन आज की तारीख में कोई भी विभाग, कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी कि जिसके अंदर जाट का छोरा कोई नौकरी नहीं करता हो, जाट समाज का बच्चा नौकरी नहीं करता हो, ऐसी जगह नहीं मिलेगी अब आपको। गांव ढाणी में बैठे हुए बच्चे सीधे एसआई बन के आ रहे हैं, और ये पुलिस में, मिलिट्री में, इन कामों में तो जा ही रहे हैं। हर जगह सर्विस कर रहे हैं। सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, माँ बाप आपका इस बात का ध्यान रखे कि बच्चों को पढ़ाई करा दे और बच्चे को गलत ट्रैक पे नहीं जाने दे। इतना सा ध्यान रखोगे, आने वाले समय में हमारे खिलाफ हम छत्तीसों को हमको साथ लेके चलते हैं। जिस गांव में 50% जाट समाज होगा, वहाँ बच्चे में 50% हमेशा राजी रहेंगे, खुश रहेंगे। बहुत सी कौम है जिनकी मेजोरिटी हो, वहाँ दूसरा बस नहीं सकता, बड़े दुख पाते हैं। तो ये जाट समाज की खासियत है, और हमारा समाज आगे बढ़ता हुआ है। बढ़ते हुए समाज की कुछ एक दिक्कत भी रहती है, कोई ना कोई अड़चन कहीं डालना चाहता है। कोई आदमी आगे बढ़ेगा, बढ़ता दिखेगा तो उसके टांग खिंचाई में लगते हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता। आने वाले समय में हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में या तो राजस्थान के मीणा IAS और IPS है, या राजस्थान के जाट पूरे हिंदुस्तान में IAS और IPS लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी सर्विसों में जा रहे हैं और सर्विस कर रहे हैं। सब मजबूत है, मजबूती के साथ है। मैं आपके लिए 26 साल से ये जिम्मेदारी मेरे को दे रखी थी, मैं ये काम कर रहा हूँ। जब तक मैं सोच रहा हूँ कि परिवार भी साथ दे रहा है, और ये पैर साथ देंगे, जब तक मैं आपके साथ लगा रहूंगा। नहीं तो कोई इच्छा करेगा तो मेरे भी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने बहुत कर लिया। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इस समिति को बधाई देता हूँ। आज तक शुरू से लेके जो अध्यक्ष रहे, जिन जिन लोगों ने ये काम किया, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। टोंक जिला ही एक ऐसा निकला जो इस समाज के रीति रिवाज और आज 23वां व्यास सम्मेलन करवा रहे हैं। बाकी कहीं नहीं चला, चित्तौड़ में वहाँ नहीं चला, भीलवाड़ा में वहाँ नहीं चला, बूंदी 12 कई जगह हुए, लेकिन नहीं चला पाए। बहुत औखा काम है, आसान काम नहीं है। आज कहते हो 23 जोड़ों की शादी हुई, 1 साल तक ये कोशिश करती है समिति। 1 साल तक नया अध्यक्ष बनाएंगे, वो उनको सौंपेंगे, वो आगे गांव फिरेगा, ढाणी जाएगा, हर जगह जाकर ये करते हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मेरे को भी आने का बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जाट समाज की 23वें विवाह सम्मेलन को डिग्गी किस धर्मशाला से मालपुरा टोडा के विधायक और राजस्थान सरकार में PhD के कैबिनेट मंत्री सम्मानित कन्हैयालाल चौधरी से निवेदन कि आप हम सबको संबोधित करें। जय बोलो कल्याण जी महाराज की, जय बोलो तेजा जी महाराज की। 23वां सामूहिक विवाह सम्मेलन जो आज हमारे कल्याण धणी की नगरी डिग्गी में आज संपन्न होने जा रहा है, इसमें हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, हरियाणा के प्रभारी, और अभी हम सब लोगों की बदौलत, इसी समाज की बदौलत आज जो सबसे बड़ी संसद के अंदर जिनका निर्वाचन हुआ, ऐसे आदरणीय भाई साहब सतीश जी पूनिया जी जो आज हमारे बीच में आए, हम सब पूरा समाज और पूरी, मैं तो मेरी विधानसभा से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप का यहाँ पे मेरे भी तो इतना, क्योंकि मैं भी वो कार्यक्रम वरना पहले ऐसे ही, क्योंकि यहाँ है आपका आशीर्वाद उतारा। आज हमारे बीच में जिन्होंने अभी
26 साल से हमें आशीर्वाद देने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए, और हमेशा जब ये समिति को प्रेरणा देते हुए कभी भी पीछे नहीं देखने दिए, ऐसे आशीर्वाद देने के लिए हमारे जाट समाज के अध्यक्ष आदरणीय मील साहब, जिनको मैं तो कल्याण जी महाराज से कहूंगा कि इनकी उम्र अभी 26 साल है, अभी कम से कम 50 साल और जिए समिति चलती रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। आपके पैर ही नहीं, आपका स्वास्थ्य भी रेगुलर अच्छा रहे। आज हमारे बीच में हमारी जो महिला जिला प्रमुख, जिसकी अभी चर्चा हुई थी कि जाट समाज की पहली बार जयपुर के अंदर जिला प्रमुख बनी है, हमारी बहन रमाजी चोपड़ा, हमारे पूर्व जिला प्रमुख और कांग्रेस के प्रदेश के कमेटी के सदस्य आदरणीय रामविलास जी, सत्यनारायण जी, हमारे यहाँ पे भैरूराम जी डागर साहब, आदर्श जाट समाज के अध्यक्ष, सभी सम्मानित मंच, और विशेषकर आज जिन्होंने ये अगुवाई करी, अच्छी सुंदर प्रोग्राम किया, इस सम्मेलन के अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी, सभी पूर्व अध्यक्ष जो यहाँ पे विराजे हैं सभी, और यहाँ जो आए इस आयोजन को सफल बनाने में सभी देवतुल्य समाज बंधु, मातृशक्ति पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं इस अवसर पे जिनके लिए हम यहाँ एकत्र हुए उन्हें नव विवाहित जोड़ों को मैं आशीर्वाद मेरी तरफ से देता हूँ, और भगवान कल्याण महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनका जीवन आगे सुखमय रहे और ये समाज के साथ साथ पूरे देश को आगे बढ़ाने में इनका योगदान रहे और अपने परिवार की सेवा करे, ये मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, जिस तरह से आप सब लोगों ने पूरी मेहनत से रेगुलर समाज के किस तरह से पिछड़े आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आगे लाने के लिए, उनको संबल देने के लिए ये जो अभियान पिछले 26 साल से चला रहे हो, बीच में 2-3 साल कोरोना या कुछ कमी की वजह से हमारा सम्मेलन नहीं हो पाया था, बाकी ये रेगुलर जो आप ये कर इससे आगे बढ़ के, क्योंकि हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे पास आर्थिक रूप से मजबूती देने का काम करे हो, बाकी इससे ज्यादा मजबूती है कि वो खुद सक्षम कैसे बने, किस तरह से समाज आगे, हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां अपने आप संपन्न कैसे बने, किस तरह से शिक्षा में आगे बढ़े, और उससे भी बढ़ के जो संस्कार की जो कमी होती जा रही है हमारे समाज में, सभी समाजों के अंदर जो संस्कार कम होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे बेटे कहीं ना कहीं उनको ये पता नहीं लगता कि हमारा भविष्य क्या है, हम कौन से रास्ते में जाएंगे, हमें क्या आगे क्या करना चाहिए। इन सब चीजों के लिए जो हमारी पुरानी संस्कृति थी, गुरुकुल पद्धति, अभी मेरे पास जब आप सब लोग पधारे थे, मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि ये पिछले सम्मेलन में किया था, मैं हर बार कोशिश करता हूं कि इसमें हम कुछ नवाचार करें, जब हम सबकी एनर्जी, पूरी मेहनत करते हो आप लोग, इसमें कोई संशय नहीं है कि आप लोग पूरी मेहनत से 2 से 3 महीने से रेगुलर समाज में जगह जगह जाके आप लोग पूरी तैयारी कराते हो, बाकी उसका उपयोग और ज्यादा कैसे मिले, इसलिए यहाँ पे हमारे पास 9 बीघा जमीन है, उसमें आप कोशिश करो कि आने वाले समय में शिक्षा पद्धति, अगर हम जो बच्चा स्वयं आगे जाके क्या करेगा, क्योंकि इस आर्थिक युग में अगर बच्चा खुद सेल्फ आगे वर्क नहीं करेगा, केवल पढ़ाई सब कुछ नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है कि गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली लगना चाहिए, बाकी सबको नहीं मिलेगा। वो बच्चा जब 12वीं एजुकेशन ग्रेजुएशन करने के बाद में जब वो उसको कुछ नहीं दिखता है कि मैं क्या करूं, तो ये पद्धति हमें नीचे से करने के लिए, हमारे संस्कार देने के लिए गुरुकुल पद्धति के एक स्कूल चालू करो, उसमें हॉस्टल चालू करो। ये राजेश जी को काफी नॉलेज है, इसमें सहयोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इस शिक्षा पद्धति को यहाँ पे लागू भी कर रहे हैं। नीचे किस तरह से बच्चा व्यवसायिक शिक्षा सीखता जाए, वो आगे भविष्य क्या सभी जगह, तो ये हम यहाँ पे चालू करेंगे और डेफिनेटली आने वाला भविष्य जब 10-20 साल बाद में जब बच्चे यहाँ से निकलेंगे, अपने पैरों पे खड़े रहेंगे, तो जब ये इसी पांडाल में जब आएंगे तो हमें लगेगा कि हमने कितना अच्छा काम किया, कितना पुण्य का काम किया, ये सारी चीजें करें। और जिस तरह से आप सब लोग अच्छा काम कर रहे हो, सारी तो संस्था और इसी समिति के इनसे भी कहूंगा कि इस प्रकृति को बचाने भी हमारा योगदान दो। इस प्रकृति को बचाने में जल संरक्षण के साथ साथ किस तरह से वृक्ष लगाना, एक पेड़ माँ के नाम जो एक बहुत बड़ा अभियान है, इसमें भी हमारी भागीदारी रहे। आप सब लोगों को जहाँ भी आप तय करें, सरकार की तरफ से सारी सुविधा मिलेगी, सब कुछ मिलेंगे, बाकी एक जिम्मेदारी ये भी लेगी, जाट
वैवाहिक सामूहिक विवाह सम्मेलन की समिति जो हमेशा इतना बड़ी धर्मशाला बनाई है, आगे और भी आगे हट के काम करती है। दूसरे समाज में भी मैसेज आना चाहिए कि ये जाट समाज केवल जाट समाज के बच्चों के नहीं, पूरे जो भी प्रकृति के साथ साथ सब लोगों को विकास के लिए काम करना चाहता, ये हमें मैसेज देना चाहिए। तो मैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा, जब आपको लगे अच्छे काम एक्टिविटी चलते रहे, आपकी पहचान और आगे बढ़े। किस तरह से हमारे लगे कि जाट समाज सबको साथ लेके चला, लेके भी चलते हो आप लोग, बाकी उसको किस तरह से दिखाना, केवल एक समाज सीमित नहीं हो कि इसको किस तरह से अच्छी एक्टिविटी हम कर सकते हैं, ये भी आप करें। सभी लोग यहाँ पधारे, काफी मैं भी 10-15 आधा घंटा थोड़ा सा लेट हो गया, मैं माफी भी चाहता हूँ। बाकी हम सब मिलके ये कार्यक्रम रेगुलर चलते रहे, आगे अच्छा करेंगे। आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय भाई साहब सतीश जी आए हैं, वो भी हमें उद्बोधन देंगे। इनको काफी अनुभव है, इसका हम लाभ लें और आगे लगे। आप लोगों को कोई भी समाज के हित के लिए जहाँ भी राजस्थान सरकार से कोई लगे कि हमें ये आवश्यकता है, ये कोई मदद कर सके, डेफिनेटली 100% आपका आदेश जो भी कहेंगे हम करेंगे। ये आपको विश्वास दिलाते, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। मैं आदरणीय मंत्री महोदय और अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वैसे तो हमने अधिकतम भामाशाहों का सम्मान किया, 4-5 लोगों का आपसे भी सम्मान। श्री ओम जी शेरावत जिन्होंने 51,000 रुपए दिए, डॉक्टर कुंभाराम जी चौधरी साहब केवल मोमेंटो लिया हो, श्री मुकेश जी खादवाड़ जिन्होंने 21,000 रुपए दिए और ध्वज रोहण के मुख्य यजमान रहे, श्री ऋषिलाल जी चौधरी और श्री बद्री नारायण जी प्रधान जी चाक्षु। आपसे निवेदन है कि आप यथाशीघ्र पधारें और माननीय मंत्री जी और अध्यक्ष जी के कर कमलों से आप सम्मान प्रतीक और सापा स्वीकार करें। भक्त शिरोमणि श्रीमद दादू श्रीमद धन्ना भगत जी की पीठ के आचार्य स्वामी श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज हम सबके बीच में पधारे हैं। बोले श्री धन्ना भगत जी महाराज की जय, महाराज की जय। पधारे गुरुदेव, गुरु जी को स्वागत गुरुदेव का। कि गुरु मेरा जगमग करता तारा रे, ऐसी जोत जलाई मारा सदगुरु मिट गया सकल अंधेरा रे। साफा डायरेक्ट दे दो ताकि समय बचेगा। और मंत्री जी अध्यक्ष महोदय का साफा बंधवा कर आप स्वागत करेंगे। वंदन आचार्य श्री से निवेदन करूंगा, गुरु महाराज गुरु जी आगे पधारे। मंत्री जी हम सब की तरफ से कमेटी की तरफ से स्वागत। वंदन स्वागत। जिनका नाम निवेदन किया वो कृपया, और मैं गुरु महाराज का स्वागत करने के लिए पूरी कमेटी से अध्यक्ष महोदय मंत्री जी से निवेदन कि गुरु जी का गुरु महाराज का सम्मान भक्त शिरोमणि धन्ना जी महाराज की 500 वर्ष पुरानी पीठ को पुनर्प्रतिष्ठापित करके श्री धन्ना भगत जी की जन्म स्थली चोरू धाम भागी साधना स्थली धुआं कला और श्री राम धाम तामड़िया को आपने जागृत करके हम सबको कृतार्थ किया है और समाज के हमेशा वो रहते हैं। अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माननीय राजेश जी चौधरी साहब का मंत्री जी अपने कर कमलों से सफल आयोजन के लिए साफा पहनाकर अभिनंदन करें। राजेश हाँ बिल्कुल सर, अभिनंदन सम्मान सम्मान्य प्रधान जी का। और आदरणीय गंगा साई जी हो गया आपका सम्मान। आदरणीय राजेश जी का सम्मान इस विवाह सम्मेलन के अध्यक्ष अभिनंदन स्वागत।
सम्माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय अभिनंदन स्वागत आदरणीय राजेश जी का राजेश जी के लिए एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन करें जिन्होंने इस ऐतिहासिक सम्मेलन को सफल बनाने के लिए गंगा साई जी चलो मोमेंट को देना अभिनंदन स्वागत सम्माननीय गंगा साई जी सम्माननीय राजेश जी का ये स्वागत सत्कार सम्मान अभिनंदन कर लेंगे आज सीताराम जी अध्यक्ष जी के साथ पधारे रामफूल जी ढाका, रामनिवास जी ढाका, संजय जी बधाड़ा, सुनील जी सिंघानिया, कानाराम जी नोत, शोजी राम जी बेहड़ा, प्रेम देवी जी, आप सबका भी समिति वाले उधर से सम्मान कर दें। और अब लो सर और गंगा साई जी अभी हमने जेपी मीडिया का एक इंटरव्यू पॉडकास्ट स्टूडियो और नया ऑफिस शुरू किया और वो इनकी प्रेरणा थी सबसे पहले, तो इस मंच से आपको धन्यवाद, हमने आप वाला काम शुरू कर दिया। जाट समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन के 23वें इस आयोजन में जाट समाज सामूहिक विवाह के 23वें आयोजन में डिग्गी जाट धर्मशाला जो जाट आरक्षण की महारैली की साक्षी है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के आगमन की साक्षी है, देश के समाज सेवियों, बड़े आंदोलन, सामाजिक सुधार, विवाह सम्मेलन और सामाजिक समरसता की इस पावन भूमि से भगवान शिव की स्थापना की धरती से तेजाजी राला बाबा कल्याण धनी की नगरी से संबोधित करेंगे। हाल ही में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के निर्विरोध निर्वाचित सांसद, हरियाणा प्रदेश बीजेपी के प्रभारी और राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हम सब के आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया साहब, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए आदरणीय सतीश जी भाई साहब का। किवाड़ा पहले तो खिड़की थी, अब किवाड़ हो गया। आप सब पर कल्याण धनी की कृपा बनी रहे, तेजाजी महाराज की छत्र छाया में सब फलते फूलते रहे। इस कल्याण धनी की पवित्र पावन भूमि में इस 23वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में हम सब के बीच में संत शक्ति के प्रतीक महाराज श्री आदरणीय भाई कन्हैयालाल जी, हम सब के श्रद्धेय राजाराम मील जी, जयपुर की जिला प्रमुख बहन रमा जी, पूर्व जिला प्रमुख रामविलास जी, सत्यनारायण जी, और जिनके भाषण पे आपको सबसे ज्यादा आनंद आया, कांगे प्रधान जी, हमारे प्रेदकरण जी लोमरोड साहब, महिलाओं को ज्यादा आया और इस बात पे ज्यादा है कि चटनी पहले हाथ से पीसती थी, आजकल मिक्सी में पीसती हैं। हमारे भाई कृष्ण कुमार जी, भाई जगदीश जी, इस संस्था को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाने वाले भाई राजेश जी बगड़िया, रामलाल जी बगड़िया, रामकर्ण बुगालिया जी, हमारे धन्ना जी गढ़वाल जी, और जितने हमारे समाज के सारे प्रमुख लोग यहाँ पर बैठे हैं, सामने सभी सम्मानित बुजुर्गण, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो जिनकी नई शादी हुई उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ और ईश्वर का आशीर्वाद उनको मिले। इस देश में सबसे संकटी कुंवारों का है, तो उनके लिए तो खुशी का मौका है कि एक साथ 23 लोगों को आपने बढ़िया तरीके से काम किया। लेकिन मेरे को एक बात का ताजुब है, कोई संस्था 1 साल चल जाए, 1 महीने चल जाए, 2 महीने चल जाए, 2 साल चल जाए, 3 साल चल जाए, 9 साल चल जाए,
23 साल तक जाटों की संस्था चलाना ये कोई सामान्य बात नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से। मैं पहले भी आता रहा हूँ, 26 हो गए तो 26 साल नहीं तो 1 साल में लठ गड़ागड़ हो जाती है और 4-4, 5-5 संस्थाएं हो जाती हैं। तो आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि 26 साल तक लगातार संस्था को चलाना, इसका मतलब आप पर कल्याण धनी की पूरी कृपा है। अभी राजा राम जी कह रहे थे कि मैं सिलाई मशीन दे रहा था तो 1100 रुपए में आती थी, 3500 रुपए की आती है। अब ये व्यापारी आदमी, हम तो व्यापारी है नहीं, तो पूरा हिसाब किताब लगा लिया। लेकिन ये जो 1100 की सिलाई मशीन देते हो, उसका आशीर्वाद था कि आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो गए। दोनों घुटने बदलवाते तो खर्चा ज्यादा आता, एक का ही खर्चा लगा और दूसरा घुटना अपने आप ठीक काम कर रहा है। इसका मतलब बच्चियों का आशीर्वाद है। जो प्रधान जी ने कही, मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। इन्होंने मारवाड़ी में कहा, किसी को समझ आई किसी को नहीं आई, लेकिन हम पूरे देश का जब परिवेश देखते हैं, समाज का देखते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया में किसान कौम ऐसी है कि जो हर समय प्रतिकूलता में भी, विपरीत परिस्थिति में भी पूरी मजबूती से डटकर खड़ी होती है, खेत में भी और सीमा पर भी। ये धरती अन्नपूर्णा तभी होती है जब किसान पसीना बहाता है, इस धरती पर पसीना गिरता है तब धरती अन्नपूर्णा बनती है। और इसी किसान का जाया जब सीमा पर लड़ता है तो देश की सुरक्षा होती है। और इसलिए उस कौम में आप लोग पैदा हुए। हम सब लोग गांव में पैदा हुए, हमारे पुरखों ने बड़ा परिश्रम किया। और जो प्रधान जी कह रहे थे उसमें दो बातें, जमाना तो बदल गया, तरक्की हो गई, लेकिन इस तरक्की में संतुलन भी जरूरी है। कुछ पुराने रीति रिवाज भी, पुराने संस्कार भी, भक्ति भाव भी, बुजुर्गों का सम्मान भी, तीज त्योहार भी, और जो नई चीजें आई हैं उसमें अपनी समझ से, जमाने के हिसाब से। अब मोबाइल का जिक्र हुआ तो मोबाइल जरूरी भी है और गैर जरूरी भी है। बिना मोबाइल के भी काम चलता था। तो ये तो चलाने और चलवाने वाले पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं। आजकल बच्चे पढ़ते हैं और कई बच्चे इसी तकनीकी का इस्तेमाल करके और अच्छी जगह चले जाते हैं। गरीब का बच्चा भी चला जाता है। मैं कल दिल्ली में था, तो जितने अभी नए बच्चे IAS और IPS बने उनका अभिनंदन। हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बच्चे थे। मुझे ताज्जुब हुआ कि सैकड़ों की संख्या थी और उसमें जब उनके अनुभव पूछने शुरू किए तो कई सामान्य परिवारों के बच्चे थे जिनकी मेरिट में 100 से भी ज्यादा ऐसे टॉप बच्चे जो थे वो सामान्य आपके और मेरे जैसे परिवारों के बच्चे थे। इसका मतलब क्या है? उन्होंने बताया कि मेरी माँ कैसे मेहनत करती थी। बोले मेरे पिताजी फौज में सिपाही थे और मेरी माँ ने मेहनत करके हम लोगों को पूरा ध्यान रखा, कब जागना, कब पढ़ाई करना, कब कोचिंग के लिए जाना। तो दोनों ही चीजें हैं कि बच्चे का ध्यान कौन रखता है। आज जो अपराध बढ़ गए, कई जगह माँ बाप को भी नहीं पता होता कि बच्चा जा कहाँ रहा है, करता क्या है। बाद में हमारे जैसे के पास में फोन आ जाता है कि जी बच्चा पकड़ा के छुड़वाओ। तो मुझे लगता है कि बदलते जमाने के साथ सबसे पहली जरूरत है कि अपने बच्चों का ख्याल रखना और उनको अच्छे संस्कार देना, ताकि वो जमाने के साथ आंख से आंख मिलाकर तरक्की का रास्ता ढूंढे। दूसरा, सबको अपनी कौम प्यारी होती है, मुझे भी, आपको भी। लेकिन राजनीति में एक प्रचलन शुरू हो गया, अपनी कौम को बढ़िया बताओ और दूसरी कौम को गालियां दो। ये जाट की फितरत नहीं थी, ये किसान की फितरत नहीं थी। दुनिया में यदि कोई लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कौम है तो वो किसान ही है। हम नीचे गांव में सबको साथ लेके चलते थे, सब लोग हमारा सम्मान करते थे, हम उनको एक थाली में बैठा के खिलाते थे। लेकिन कुछ लोगों ने राजनीतिक रोटियों के लिए आपकी कौम पर भी सवाल खड़े कर दिए। इसको पहचानने की जरूरत है। जाट वो है जो 36 कौम को साथ लेकर चले, समाज और देश की तरक्की का काम करे। खाली भाषणों से नहीं होता। अपने वोट की राजनीति तो कोई कर लेगा। इसलिए इस बात को जरूर समझना,
आपका और हमारा जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन पीड़ा उन बच्चों की होगी जो नई पीढ़ी के बच्चे, जो नौकरियों में जा रहे हैं, जो व्यापार में जा रहे हैं, जो राजनीति में जा रहे हैं। और इसलिए इस बात को जरूर समझना कि जितनी हमारी किसान कौम है, उनको गले लगाकर ही हमारी तरक्की का रास्ता खुल सकता है। हमें मजबूती से इस भाईचारे को कायम रखने का संकल्प लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे अच्छा लगा, धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं, कुरीतियां भी कम हो रही हैं। लेकिन आज ज्ञान का जमाना है, पढ़ाई का जमाना है। खेती भी करोगे तो अच्छी पढ़ाई होगी तो अच्छी खेती होगी। खेती में इतने नवाचार हुए, इतनी योजनाएं। राजनीति में जाओगे तो पढ़ाई जरूरी है, व्यापार में जाओगे तो पढ़ाई जरूरी है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी कौम के लिए सबसे पहले जरूरी जो चीज है वो है समाज का भाईचारा, लोगों के साथ में प्रेम, नए बच्चों को संस्कार। और जितनी माताएं बहनें जिन्होंने अपने भक्ति और संस्कृति के साथ में इस समाज को पूरी मजबूती से जिंदा रखा है, तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करने के लिए आया हूं कि कल्याण जी की इस पावन धरती पर हम हर बरस उन्हीं कुरीतियों से लड़के हम बच्चों के सुखद भविष्य की कामना करते हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसा समय है, यही समय है, सही समय है कि हम सब लोग मिलकर इस तरीके के आयोजनों से ये संकल्प लेकर जाएं कि जिन बच्चों को, जिनका नया परिवार बसा है, जो नई दंपति हैं, जिन्होंने आज संकल्प लेकर एक नया जीवन शुरू किया है, उनके नए जीवन के अवसर पर हम कोई न कोई मांगलिक काम करें, कोई न कोई संकल्प लेकर बढ़े। अच्छा लगा, एक नौजवान अभी कोई नीचे आए और उन्होंने कहा जी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके दोनों तरफ ही माँ बाप नहीं होते। तो अभी राजाराम जी ने कहा समिति के हमारे राजेश जी को कि भविष्य में जब कोई हो तो इस तरीके का कोई बच्चा और बच्ची हो तो उसको समिति खुद पूरे तरीके से उनको मदद करे, किसी तरीके की तकलीफ नहीं आए। लेकिन क्योंकि ये मांगलिक मौका है, कई जो चीजें हमारे रीति रिवाज में थी, परंपरा में थी, आजकल बहुत चर्चा पर्यावरण की है। एक छोटा सा काम है, ये भी कोई दो राय नहीं कि पेड़ कटते भी हैं और लगते कम है। ये काम आसानी से कर सकते हैं। परिवार में कोई भी मांगलिक काम हो, शुभ काम हो, तो भले ही खेजड़ी का ही पेड़ लगाओ, नीम लगाओ, पीपल लगाओ, बड़ लगाओ, जो मर्जी आए जो लगाओ। लेकिन जिस दिन बच्चे का जन्मदिन हो, शादी हो, कोई मांगलिक काम हो, सवामणि हो, दशोटन हो, कोई भी मांगलिक काम हो, ये तय कर लीजिए कि परिवार का व्यक्ति एक पेड़ जरूर लगाएगा, तो समाज का संदेश पूरी दुनिया में जाएगा। बात तो छोटी सी है। हम यहाँ एक उदाहरण पेश किया, एक सामूहिक विवाह में वो जो बहुत गरीब कमजोर बच्चे होते हैं, देखते हैं एक दूसरे को, प्रतिस्पर्धा भी है। लेकिन मैं इसलिए बार बार आता हूँ कि मैं इस समिति का इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने समाज को एक दिशा दी है, एक उदाहरण पेश किया है कि ऐसे जो बच्चे सक्षम नहीं हैं वो भी सामूहिक विवाह में आकर उनके जीवन की शुरुआत सबके सहयोग से हो सकती है। तो आप सबको मैं खासतौर पर माताओं बहनों को कि वो इतना परिश्रम करती हैं, इतना आशीर्वाद देती हैं और बच्चों के प्रति उनका लगाव होता है, पोते पोतियों के प्रति उनकी हमेशा इच्छा होती है कि वो तरक्की करें, अच्छे संस्कार लेके अच्छे घर में जाएं। ये तय मानिए कि एक बच्ची 2 घरों को रोशन करती है, जिस घर में पैदा होती है उसकी भी संभाल करती है और अगले घर में भी जाती है। तो बच्ची को इतना संस्कार दें कि हमारा समाज पूरे देश में इस बात के लिए जाना जाए कि समाज में संस्कार देने का काम किसी कौम ने किया तो सबसे पहले किसान कौम के लोगों ने अपने बच्चियों को सक्षम बनाकर एक उदाहरण पेश किया। तो आप सब लोगों को बहुत शुभकामनाएं। हम राजनीति और समाज के लोग किसी भी समय, किसी परिस्थिति में आप सब लोगों के साथ हैं। हमसे जो बन पड़ेगा निश्चित रूप से करेंगे। आप सबसे मिलने का सौभाग्य मिला और संयोग की बात है, मैं दिल्ली से आया हूं और कई बार देवता इच्छा करने से भी नहीं जाया जाता और मुझे लगता है कि मुझे तो कल्याण जी महाराज ने साक्षात आमंत्रण करके बुला के आपके दर्शन का सौभाग्य दिया। जो नई जिम्मेवारी मिली, कोशिश करूंगा कि उस नई जिम्मेवारी के जरिए
मैं किसानों का और खास तौर पर हमारी जो माताएं बहनें उनका, जो नौजवान भाई हैं उनका, जो गरीब हैं या समाज में जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए मैं दिल्ली के उस मंच पर आवाज बुलंद कर पाऊं, ये आशीर्वाद आप सब लोगों से चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जाट समाज विवाह सम्मेलन की पूरी टीम को बधाई और हमारे राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा भीलवाड़ा की टीम भी आई है जो प्रतिवर्ष इसी तरीके का आयोजन यहीं डिग्गी की प्रेरणा से वो कर रही है। तो मैं टीम से निवेदन करूंगा कि एक माला ले और ग्रुप फोटो एक हो जाए ताकि हमारे भवानी राम जी, शोभा राम जी, पुषा राम जी और आप एक बार फटाफट आ जाए। और एक छोटी सी बिटिया सर खुशी, बेटा खड़ी हो। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इंग्लिश मीडियम की बच्ची है, ये भी सोशल पर अपनी बात कहना चाहती है। जो ले बेटा इधर। हमारे बंशीधर जी पंचायती राज के प्रदेश अध्यक्ष पधारे, वो भी आ जाएं। हमारे गोपाल जी सीआई साहब, आपका सम्मान भाई साहब के कर कमलों से आ जाएं। आप भी हमारे नए एसएचओ और हमारे नए राज्यसभा सांसद दोनों का स्नेह मिलन, आपका स्वागत, अभिनंदन और खुशी बेटी देख से सर। और ये हर बार मुख्यमंत्री जी का शानदार प्रोग्राम करते हैं, पंचायती राज चुनाव आगे हो जाते हैं, तो बहुत अभिनंदन, स्वागत। माला और इस बेटे को तो आशीर्वाद दे दो सर, सिर पे हाथ रख के। बहुत अभिनंदन, स्वागत। बोलो बेटा, विवाह सम्मेलन की बधाई दो। बहुत बहुत बधाई आपको। राम राम साहब, मेरा नाम कुची चौधरी है और मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी अतिथि और सामने बैठे मेरी प्यारी जनता को मेरा प्रणाम। इस 23वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में मुझे बुलाने और मंच पर सम्मानित करने के लिए आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। शादी के बंधन में बंध रहे नए जोड़ों और उनको मेरा ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से धन्यवाद और राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मोमेंट वाले बेटा, शाबाश, बहुत अभिनंदन के साथ में। अच्छा, कुछ जोड़े सांकेतिक रूप से अगर आ गए हों तो एक ग्रुप फोटो हमारे माननीय अतिथियों के साथ में, शायद भोजन के लिए चले गए, अगर थोड़ा जल्दी आ जाओ। कुछ जोड़े आगे एक बार फोटोग्राफ के लिए मंच पर आ जाए, यथाशीघ्र आ जाए। 2-3 जोड़े आ जाओ भाई फटाफट। निकलेंगे सारे। अब मैं एक बार सर, हमारे जो पूर्व अध्यक्ष यहाँ पर विराजमान हैं, सारे एक साथ आ जाओ। पूर्व अध्यक्ष कुमार राम जी, सम्मानीय बगड़िया जी, सम्मानीय सारे पूर्व अध्यक्ष गण आ जाओ भाई। इधर से बद्री जी, इधर से जयनारायण जी, पूर्व अध्यक्ष गण आ जाए भाई साहब। क्या तुझे बद्री जी, छीतर जी, हाँ सर। जोड़े एक बार यथाशीघ्र मंच पर आ जाए। और तब तक सभी पूर्व अध्यक्ष गणों का, हमारे सत्यनारायण जी नए उपाध्यक्ष बने जाट विश्राम स्थली सुरसुरा के, उनका स्वागत। आप भी आ जाओ बस। आप मंत्री जी आप भी चलिए। बहुत अभिनंदन, स्वागत। हाँ भाई, म्यूजिक तेजा जी की लीलन श्रृंगारे के साथ में म्यूजिक। अभिनंदन। और सभी मेहमान आज हम सब के बीच में पधार कर जिन्होंने कृतार्थ किया है वो अपने अपने अद्भुत है, आनंद है। सारे पूर्व अध्यक्ष गणों का माननीय पुनिया जी के कर कमलों से स्वागत, सत्कार, वंदन, अभिनंदन और आभार। हाँ, एक ग्रुप फोटो पूर्व अध्यक्ष गणों का सबका। कमलेश जी कुंडरवाड़ आ गए क्या? बुलाओ तो कमलेश जी, जो सबके लिए कूलर जिन्होंने दिए हैं, कमलेश जी को बुला लो। एक बार मोमेंटो दे दो सापा बंधवा के लिए। म्यूजिक। जय हो।
आदरणीय मंत्री जी और अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय, ये खुशी की बात है कि अपने टोंक जिले में ऐसे परिवार है जिन्होंने दहेज मुक्त शादी की है और उनकी मिसाल है। तो उनकी हमने एक लिस्ट बनाई पूरे जिले के लोगों की, तो उनको मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो मंच पर आ जाए और मंत्री जी माला पहनाकर आपका स्वागत करेंगे। श्री शिवराज जी लांबा देशमा की ढाणी, सूबेदार श्री हरिराम जी गेणा गाणोली, प्रहलाद जी गाड़ोदिया छाणखेड़ा। मैं अध्यक्ष जी राजेश जी और मंत्री जी कन्हैयालाल जी से निवेदन करूंगा कि आप उनका माला पहनाकर स्वागत करें और साथ में मोमेंटो भी। आदरणीय प्रहलाद जी गाड़ोदिया छाणखेड़ा, श्री सोराज जी सपेड़िया मोरला, श्री शिवजी राम जी शेरावत हणुतिया। बाकी सब लोगों से निवेदन एक बार विराजे। और इसके बाद में कड़ीला में जो नशा मुक्ति समिति बनाई है, अच्छा पर्यावरण रक्षा के लिए, समाज सुधार के लिए काम कर रही है, वो टीम भी आ जाए। शिवजी राम जी शेरावत हणुतिया, शंकर जी शेषमा आकोड़िया, रामदेव जी रुवाड़ा गोपालपुरा, रामराज जी तेतरवाल मालपुरा, छोटू लाल जी पवानिया, कुंभाराम जी और सेरावत साहब वो आए और मंच पे उनका मोमेंटो लेकर जाए। आदरणीय सेरावत जी 51,000 रुपए दिए और कुंभाराम जी वो भी आए और उनका स्वागत सम्मान। एक बार ये जोड़े आ जाओ भाई, जोड़े आ जाओ इधर, बेटा आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। अध्यक्ष जी इधर आओ पहले यार, बेटा जोड़े से खड़े हो जाओ। अरे ये सम्मान अध्यक्ष जी आ गया मंत्री जी के साथ। ये जाट समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का 23वां आयोजन डिग्गी की जाट धर्मशाला, और ये हमारे ये जोड़े हैं और जिनका समूह छायाचित्र आप सबके बीच में माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में। बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। और यहाँ तो समिति इनके पूरी मदद करेगी। आगे से जैसा सतीश जी भाई साहब ने कहा है, जब नेक्स्ट विवाह सम्मेलन होगा तो उनकी पूरी मदद करेंगे, इनके भी करेंगे। कुंभाराम जी शेरावत जी का मेमेंटो लेकर करे, है ना? कुंभाराम जी का और शेरावत साहब का, जिन्होंने 51,000 रुपए वो मेमेंटो लेके जाए। आदरणीय शेरावत जी, कुंभाराम जी टोडावता साहब पधार। इसी तरीके से दहेज मुक्त शादी वाले बद्री जी प्रधान चाक्स वालों ने 25,000 रुपए दे समिति को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। समिति की तरफ से आदरणीय प्रधान जी चाकसू बद्री नारायण जी चौधरी साहब को उन्होंने सहयोग किया, 25,000 रुपए समिति को धन्यवाद, बहुत बहुत आदरणीय प्रधान जी। और अब दहेज मुक्त कमलेश जी बहुत लेट पधारे आप। कमलेश जी का बहुत बहुत स्वागत। बंदा भाई साहब सबको कूलर दिए हैं, दहेज मुक्त शादी वाले ले रहे। एक बार कमलेश जी का, इधर आओ कमलेश जी, आ गया इधर। चलो ठीक लारा भाई, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलेश जी। हाँ प्रधान जी से जो दहेज मुक्त शादी वालों का आप माला मोमेंटो करा। जय हो कमलेश जी की, प्रधान जी की जय हो। शंकर जी शेषमा आकोड़िया, रामदेव जी रुवाड़ा गोपालपुरा, रामराज जी तेतरवाल मालपुरा, छोटू लाल जी पवानिया भाणोली, पोखर जी रोलानिया सोहेला, राजेश जी सारण पागड़ा, बुद्धि प्रकाश जी रुवाड़ा झिराना, नंदलाल जी लांगर रामनिवासपुरा, सोजी राम जी ताकर रजवास, सुरेश जी उलार सिसोड़ा, महावीर जी खोडा का खेड़ा, बागचंद जी मुंडोती, हेमराज जी रिंडलिया, हरिराम जी प्रतापपुरा, लाला राम जी तेतरवाल तिलाजू। आप सभी
रामलाल जी जीतरवाल महापुरा आप सभी महानुभाव से आयो रे सतगुरु जी माँ पर रंग बरसायो रे कि आनंद आयो रे डिग्गी की जाट धर्मशाला में विवाह सम्मेलन को खेल रचायो रे कि आनंद आयो रे कल्याण धनी की करपा को मन रंग बरसायो रे कि आनंद आयो रे। धर्मराज जी खोड़ो आए, उन्होंने घोड़ी पर 15,000 रुपए दिए। आदरणीय खोड़ महाराज जी समय निकालने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद और माफी चाहता हूँ कोई गलती हो गई तो उसके 15 दिन कम से कम समय देकर हमारे का सहयोग किया उसके लिए इनको धन्यवाद। आपके संस्कारवान संस्कृति का पालन किया उसके लिए धन्यवाद आपको।